हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में स्टार्ट करने वाला है समास का चैप्टर। जो विदित पब्लिकेशन की बुक है उसके हम एक एग्जाम्पल करेंगे। पूरी हम समास जो पढ़ेंगे वो बुक के थ्रू पढ़ेंगे। जितने भी एग्जाम्पल दिए हुए इस बुक के अंदर, बहुत अच्छी बुक है हर कम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए। देखिए हर तरह के इसमें PYQ दिए हुए हैं हर एग्जाम्स के, तो इससे बाहर तो आपका टॉपिक जाएगा नहीं। अगर आपने बुक के सारे एग्जाम्पल्स कर ली ना तो आपको और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। देखिए एक ही बुक को अच्छे से बार बार पढ़िए, ना कि आप 10 बुक, कोई भी कंटेंट आप 10 जगह से पढ़ रहे हो। आपने समाज का टॉपिक किया, अब उसको आप प्रैक्टिस करने के लिए आप किसी न किसी बुक का सहारा लीजिए। ठीक है, तो हम इस बुक से स्टार्ट करते हैं। पहला टॉपिक हमारा समास। ठीक है, तो देखिए समास कितने टाइप का होता है। समास होता है 6 टाइप का। अविभाव, तत्पुरुष, द्विगु, कर्मधारय, द्वंद्व, बहुव्रीहि। मेनली तो हमारे क्वेश्चंस इन्हीं 6 में से कंप्लीट हो जाते हैं। लेकिन अगर कुछ हाई लेवल में पूछेंगे तो क्या पूछते हैं, इसके तत्पुरुष के टाइप भी पूछ लेते हैं। लुप्त, आलूक, लुप्त पद या उपपद या नयन, ये भी पूछ लेते हैं एग्जाम में। जैसे अभी एस्टेट में PGT में पूछा हुआ है आलूक तत्पुरुष से, तो थोड़ा सा एग्जाम का लेवल हाई करने के लिए यहाँ से आ जाता है। और या फिर द्वंद्व के टाइप पूछ लेते हैं, 73 वैकल्पिक या समाहार। तो हम एक एक क्वेश्चन जो भी एग्जाम्पल दिया हुआ है ना सब करेंगे। आपका कोई भी एक भी क्वेश्चन नहीं रहना चाहिए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है हमारे पास अविभाव समास। देखिए नाम से ही पता चल रहा है अविभाव समास में क्या होगा, जो पूर्व पद होगा वो प्रधान होता है। अविभाव समास में जो पूर्व पद है वो प्रधान होता है और अव्यय होता है, अव्यय होता है। ठीक है, और शब्दों की पुनरावृत्ति होता है। दो ही टाइप होंगे, या तो पहला पद प्रधान मिलेगा या कोई भी शब्द रिपीट हो रहा होगा। जैसे यथामति में यथा पहला पद है, प्रतिवर्ष में प्रति, हाथों हाथ में क्या होता है, रिपीटेशन हो रहा है संज्ञा शब्द का। ठीक है, तो इस टाइप के जो भी एग्जाम्पल होंगे वो हमारे पास अविभाव समास के अंदर आएंगे। तो चलिए एक एक एग्जाम्पल देखते हैं। देखिए पहला है यथाशक्ति। यथाशक्ति मतलब शक्ति के अनुसार। आपको इसका विग्रह भी करके देखना होगा। ये भी आपसे पूछा जाता है कि विग्रह करके दे देंगे किसका ठीक है किसका नहीं। ठीक है, स्पेशली जो एस्टेट के एग्जाम है इस टाइप में तो आपको यही इस टाइप की हिंदी देखने को मिलती है, जिसमें आपको विग्रह करके पूछ लिया जाता है ठीक है या गलत है। तो आपको विग्रह पता होना चाहिए। आप तो ये तो बता दोगे कि कौन सा अविभाव समास है, बट आपको इस तरह भी देखना चाहिए। जितने भी एग्जाम है, जिस भी एग्जाम में हिंदी आती है ना, DSSB, CET, एस्टेट या जितने भी एग्जाम में हिंदी आती है वो सबके लिए इंपॉर्टेंट है ये। यथाशक्ति शक्ति के अनुसार, यथामति जैसी मति है, यथाविधि यानी कि जैसी विधि निर्धारित है, यथासंभव जैसा संभव हो, यथाकर्म जैसा कर्म हो, यथास्थिति जैसी स्थिति है, यथोचित जैसा उचित है वैसा, यथाशीघ्र जितना शीघ्र हो, यथा साध्य यानी कि जितना साधा जा सके है, यथा योग्य जो जितना योग्य है, यथा समय जो समय निर्धारित है, यथानुरूप यानी कि उसी के अनुरूप। ठीक है, अब है यथार्थ। यथार्थ मतलब जैसा वास्तव में अर्थ है। याव जीवन, याव जीवन जब तक जीवन है तब तक। अच्छा, ये जो याव जीवन है इसको आप इसकी आप स्पेलिंग भी देख लीजिए। शुद्ध अशुद्ध में क्वेश्चन आता है, कितनी बार आता है ये आपको दे देंगे, ठीक है या गलत है। ठीक है, तो ये भी आप ध्यान रखिए। सॉरी। आमरण मरण तक, आजीवन यानी कि जीवन भर, आकंठ जन्म से, आ जन्म जन्म से, आकंठ यानी कंठ तक, आ सेतु यानी कि सेतु तक, आ जानू यानी घुटनों तक, आ पाद मस्तक यानी कि पाद पाँव से मस्तक तक। ठीक है, आ बाल वृद्ध यानी कि बालक से वृद्ध तक, भर पेट यानी कि भरा हुआ पेट, भरा गया। अब हमारे पास देखना भरपूर पूरा भरा हुआ। प्रतिदिन, प्रतिदिन मतलब हर दिन या प्रत्येक दिन बोल सकते। प्रतिक्षण यानी प्रत्येक क्षण, प्रतिपल प्रत्येक पल, प्रतिमाह यानी कि प्रत्येक माह, प्रतिवर्ष प्रत्येक वर्ष, प्रतिशत यानी कि प्रत्येक शत, प्रत्येक यानी कि हर एक, प्रत्यंग यानी कि हर अंग, हर रोज यानी रोज रोज, निडर मैंने बिना डर के, नी धड़क यानी कि बिना धड़क के, निर्भय हो गया, नी आ गया अब इसके अंदर, बिना भय के, निर्विकार बिना विकार के, निर्विघ्न बिना विघ्न के, निर्विवाद बिना विवाद के। अच्छा, प्रत्याघात यानी कि आघात के बदले आघात, अनुसार यानी कि जैसा सार है वैसा, अनुरूप यानी कि जैसा रूप है वैसा, अनुदान अब अनु आ गया इसके अंदर, तो दान की तरह का दान, अनुगमन यानी कि गमन के पीछे का गमन। विग्रह करके भी देखिए आपको बहुत जरूरी, जब तक आप इन क्वेश्चंस को पढ़ेंगे नहीं, प्रैक्टिस नहीं करेंगे, तब तक आपको एग्जाम में ठीक नहीं होता। क्या होता है, हम मतलब कि कोई ना कोई यूट्यूब वीडियो देख के हम आराम से कर लेते हैं टॉपिक को, हमारा कवर भी हो जाता है, हमें लगता है अच्छे से आ भी गया। लेकिन जैसे क्वेश्चंस देखते हैं ना किसी पेपर में बैठ के, तब वो हमारे क्वेश्चन गलत जरूर हो जाते हैं, क्यों, हम प्रैक्टिस नहीं करते इतना। तो आपको कोई ना कोई एक बुक लेके आपको प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। अनुबंध, बंध की तरह का बंध, अत्यंत यानी कि अंत से भी अधिक, अत्यधिक यानी कि अधिक से अधिक, अत्यल्प अल्प की अति, अतिवृष्टि यानी वृष्टि की अति, अति उत्तम यानी कि उत्तम से भी अधिक उत्तम, अत्याधुनिक
आधुनिक से भी आधुनिक। अच्छा, अत्याधुनिक भी आपको ध्यान रखना है शुद्ध शुद्ध के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है, ये भी पूछा जाता है। निमंत्रण यानी कि भली प्रकार से मंत्रण। नियंत्रण ठीक तरह से यंत्रण। सह परिवार, अब सह आ गए इसमें, सह परिवार यानी परिवार के साथ। सह पत्नीक यानी कि पत्नी के साथ। सह कुशल कुशलता के साथ। सक्षम, ओके, सक्षम यानी कि क्षमता के साथ। अब देखो यहाँ तक हमारे हो गए थे बेशक बिना शक के, बेचैन यानी कि बिना चैन के, बेधड़क बिना धड़क के, बेफायदा बिना फायदा के, बेखटके बिना खटक के, बेकार यानी कि बिना कार के, बेरोजगार बिना रोजगार के, बखूबी यानी कि खूबी के साथ, बकायदा कायदे के साथ। देखो आपको पता चल रहा है कोई ना कोई अव्यय तो जरूर है। ब आ गया, यहाँ पर हमने सह पढ़ा था, पीछे प्रति पढ़ा था, अनु पढ़ा था, तो आपको पता चल जाएगा ये अव्ययभाव समास ही है। सॉरी। बाइज्जत यानी कि इज्जत के साथ, अनजाने बिना जाने, अकारण बिना कारण के, व्यर्थ बिना अर्थ के, दरअसल यानी कि असल में, दर हकीकत हकीकत में, प्रतिध्वनि यानी कि ध्वनि की ध्वनि, प्रतिविम विम का विम, प्रतिहिंसा यानी कि हिंसा के बदले हिंसा, प्रतिलिपि लिपि के समकक्ष लिपि, प्रतिनियुक्ति नियुक्ति के बदले नियुक्ति। ओके, यहाँ पर आए थे हम सशक्त शक्ति के साथ, सशर्त शर्त के साथ, सार्थक यानी कि अर्थ के साथ, सुधारण उदाहरण के साथ, सादर आदर के साथ, सानुज यानी कि अनुज के साथ, सेवार्थ मतलब सेवा के लिए, दर्शनार्थ दर्शन के लिए, शिक्षार्थ शिक्षा के लिए, लाभार्थ लाभ के लिए, उदाहरणार्थ उदाहरण के लिए, ध्यानपूर्वक यानी कि ध्यान के साथ, कृपयापूर्वक कृपया के साथ, निश्चयपूर्वक निश्चय के साथ, कुशलतापूर्वक कुशलता के साथ, विश्वासपूर्वक विश्वास के साथ, निर्देश अनुसार यानी निर्देश के अनुसार, आदेश अनुसार यानी आदेश के अनुसार, कथनानुसार यानी कि कथन के अनुसार, आवश्यकता अनुसार यानी कि आवश्यकता के अनुसार, अनुकरण अनु फिर से आ गया हमारे पास, करण के अनुसार करना, अनुसरण यानी कि शरण के अनुसार शरण, अनुसंधान संधान के उपरांत संधान, मरणोपरांत मरणों के उपरांत, विवाह उपरांत यानी विवाह के उपरांत। हमने यहाँ पर किया था प्रतिहिंसा हिंसा के बदले हिंसा, प्रतिलिपि यानी कि लिपि के समकक्ष लिपि, प्रतिनियुक्ति नियमित नियुक्ति के बदले नियुक्ति, प्रतिक्रिया यानी कि क्रिया के से प्रेरित जो हमने क्रिया की है वो प्रतिक्रिया, प्रत्युपकार यानी अपकार के बदले किया गया अपकार, प्रति उपकार देखिए यहाँ पे उपकार उ की मात्रा तो उपकार के बदले किया हुआ उपकार, प्रति उत्तर यानी उत्तर का उत्तर, प्रत्यारोप यानी आरोप के बदले आरोप, प्रत्याशा आशा के बदले आशा, प्रतिघात यानी घात के बदले आघात। उसके बाद आता है सेवा उपरांत यानी कि सेवा के उपरांत, मृत्यु उपरांत यानी मृत्यु के उपरांत, मृत्यु के बाद में। उसके बाद दिनों दिन, अब देखो हमने कोई भी संज्ञा शब्द रिपीट हो रहा हो तो ये उसके एग्जाम्पल्स है ये सारे। दिनों दिन दिन के बाद दिन, रातों रात रातों ही रात में, हाथों ही हाथ में, कानों कान कानों ही कान में, बीचों बीच बीचों के बीच, धीरे धीरे यानी कि बिल्कुल धीरे, मंद मंद बिल्कुल मंद, घर घर हर घर, एक 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 के बाद एक, साफ साफ बिल्कुल साफ, धड़ाधड़ धड़ के बाद पुनः उसकी आवाज़, भागम भाग भागम के बाद भागने के बाद भागना। ठीक है, तो चलिए अब हमारा अव्ययभाव समास तो कंप्लीट हो गया। अब हम तत्पुरुष की बात करते हैं। देखिए जो तत्पुरुष समास है उसके फिर से कितने टाइप हैं। सबसे पहले है लुप्त कारक यानी कि इसके अंदर कोई ना कोई कारक विभक्ति लुप्त होगी। सेकंड है आलूक तत्पुरुष, ये हम पढ़ेंगे। पहले हम लुप्त कारक तत्पुरुष करते हैं, उसके बाद लुप्त पद, फिर उपपद और नयन तत्पुरुष। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं लुप्त कारक की, यानी कि जितनी भी विभक्तियाँ आएंगी इसके अंदर कोई ना कोई इसके अंदर हमें मिलेगी, कोई ना कोई विभक्ति। ठीक है, तो सबसे पहले हम कर्म करते हैं, यानी कि जो हमने पढ़े हुए कर्ता ने, कर्म को, करण से, जितने भी इसके साथ विभक्ति लगती है कर्म के साथ कौन सी है वही उसी का लोप मिलेगा आपको इसके, यानी कि को का लोप मिलेगा। जैसे कि शरणागत यानी कि शरण को आगत, को की मिलेगी। जब जैसे हम इसका विग्रह करेंगे तो इसके अंदर हमें को की विभक्ति लगेगी। अब देखो आप बार बार एग्जाम्पल्स को पढ़ोगे ना तो अपने आप आपको ध्यान आने लग जाएगा कि ये इसमें ये वाली विभक्ति है, इसमें ये नहीं है। ठीक है, तो चलिए शरणागत शरण को आगत, ग्रह को आगत ग्रहागत, हस्त को गत यानी कि हस्तगत, जातिगत यानी कि जाति को गत गया हुआ, यानी कि व्यक्तिगत यानी व्यक्ति को गया हुआ, यश को प्राप्त, यश प्राप्त क्या होता है, यश को प्राप्त। अच्छा स्वर्ग प्राप्त, ये आपको पता चल रहा है, आप तोड़ के देखोगे ना, स्वर्ग को प्राप्त। हाँ अच्छा, जब भी आप क्वेश्चन करो तो सबसे पहले आप ऑप्शंस के थ्रू जाओ, आपको ऑप्शन में क्या दिया हुआ है तो आप उसके अकॉर्डिंग करोगे तो आप इजीली दो ऑप्शंस को तो आप बिल्कुल इजीली एलिमिनेट कर दोगे। ठीक है, उसके बाद अधिकार प्राप्त यानी कि अधिकार को प्राप्त, ख्याति प्राप्त यानी ख्याति को प्राप्त, सुख प्राप्त यानी कि सुख को प्राप्त, व्यय प्राप्त यानी व्यय को प्राप्त।
उसके बाद विदेश गमन यानी कि विदेश को गमन, परलोक गमन यानी परलोक को गमन, विकासोन्मुख यानी विकास को उन्मुख, हासोन्मुख यानी हास को यानी पतन, पतन को उन्मुख, ठीक है। आदर्श को उन्मुख यानी आदर्श को उन्मुख, यथार्थोन्मुख यानी कि यथार्थ को उन्मुख, रोजगार उन्मुख यानी रोजगार को उन्मुख, कमर तोड़ यानी कमर को तोड़ने वाला, मुंह तोड़ यानी मुंह को तोड़ने वाला, दिल तोड़ दिल को तोड़ने वाला, कालातीत काल को अतीत, ठीक है। यहाँ पर इसका अतीत का मतलब है प्राप्त। अच्छा, अभी हम पढ़ेंगे अपादान में कि इसका अतीत का मतलब एक और होता है यानी परे यानी हटके। तो जहाँ पर इसका अर्थ प्राप्त में हुआ तो हम इसको कर्म में रखेंगे, और अगर इसका अर्थ परे हुआ यानी दूर हुआ तो हम इसको अपादान में रखेंगे। अभी अब एग्जाम्पल आएगा तब मैं आपको अच्छे से बताऊंगी, नहीं तो आपको एक ही ऑप्शन मिलेगा जिसमें होगा, अगर कर्म है तब कर्म लगाओगे, नहीं तो अपादान होगा तो अपादान लगाओगे, ठीक है। उसके बाद कालातीत, सेम यही, अतीत जब भी आएगा तो आपके दो में ऑप्शन होगा, अगर ऑप्शन में कर्म है तो आपको कर्म करना एक ही देंगे, ऑप्शन में दोनों नहीं देंगे कभी भी, ठीक है। तो आप इन एग्जाम्पल्स को ध्यान रखोगे। ध्यान को अतीत यानी ध्यान को अतीत, ध्यान को प्राप्त, आपत्तिजनक आपत्ति को जन्म देने वाला, विरोधजनक विरोध को जन्म देने वाला, पक्षधर यानी पक्ष को धारण करने वाला, विद्याधर विद्या को धारण करने वाला, गंगाधर गंगा को धारण करने वाला, खड़कधर खड़क को धारण करने वाला। अच्छा, अभी जो ये एग्जाम्पल्स है ना, पक्षधर विद्याधर गंगाधर, कौन है? शिव यानी शिव। अगर ऑप्शन में बहुवीरी आएगा तो हम इसको बहुवीरी के अंदर रखेंगे, क्योंकि इस ये जो जितने भी एग्जाम्पल है गंगाधर खड़कधर चक्रधर, जिनके दो अर्थ हैं, एक से ज़्यादा अर्थ है, विष्णु के अर्थ में ये बहुवीरी में जाएगा। तो आपको कभी भी कंफ्यूज नहीं करेगा एग्जामिनर, अगर देगा तो यानी तत्पुरुष देगा या एक बहुवीरी में, कोई भी एग्जाम्पल में देगा, दोनों नहीं देगा। तो अगर इसमें ना मिले, बहुवीरी ऑप्शन में ना हो, तो हम कर्म को जाएंगे, कर्म तत्पुरुष के अंदर जाएंगे। सिमिलरली गदाधारण गदा को धारण करने वाला, धनुर्धर धनुष को धारण करने वाला, हलधारण हल को धारण करने वाला, अगर बहुवीरी में भी आ सकता है ये सेम। विघ्नहर विघ्न को हरने वाला, ठीक है। ये जितने भी एग्जाम्पल्स थे ये सब बहुवीरी के भी हैं, यहाँ से विद्याधर से लेकर और विघ्नहर, ठीक है, ये सब बहुवीरी में भी आएंगे। जैसे लिखा हुआ है यहाँ पर गणेश, गणेश के अर्थ में बहुवीरी में जाएगा। बलराम हलधर बलराम हो गया, किसान की बात कर रहे हैं, दो एक से ज़्यादा अगर कोई भी नाम, जैसे भगवानों के नाम जितने भी होते हैं ना, वो सब बहुवीरी में ही जाते हैं, ठीक है। तो अगर ये अगर बहुवीरी ऑप्शन में नहीं है तब हम कर्म के अकॉर्डिंग जाएंगे। उसके बाद दुखहर दुख को हरने वाला, को आ गया वापस इसका विग्रह करने पर। मनोहर मन को हरने वाला, मरण आतुर मरण को आतुर, रोग आतुर रोग को आतुर, शाही चूस यानी शाही को चूसने वाला, संकटापन यानी संकट को आपन, जेब कतरा जेब को कतरने वाला, नरभक्षी यानी कि नर को खाने वाला, गगनचुंबी गगन को चूमने वाला, गिरहट गिरह को काटने वाला, कटफोड़ा काठ को फोड़ने वाला, विद्युत मापी विद्युत को मापने वाला, चिड़ीमार यानी कि चिड़िया को मारने वाला, मरणासन यानी मरण को आसन, आत्म विस्मृत आत्म को विस्मृत करने वाला, शरीर व्यापी शरीर को व्यापा हुआ, जग सुहाता जग को सुहाता हुआ, कनकटा कान को कटवाया हुआ, जितेंद्रिय इंद्रियों को जीतने वाला, ठीक है। अब हम बात करने वाले हैं करण तत्पुरुष की। देखिए करण में क्या विभक्ति आएगी, इसके अंदर आएगा से या द्वारा। जब भी हमें से और द्वारा दिखेगा विग्रह करने पर तो वो हमारा करण तत्पुरुष के अंदर आएगा। अच्छा, अपादान में भी होता है से, और से जब भी हम विग्रह करेंगे उसके अंदर भी से ही आएगा अपादान में भी, ठीक है। तो हमें कैसे पता चलेगा कि करण है या से अपादान है? जब भी देखो अपादान होगा तो अपादान में हमेशा अलगाव की होगी, अलगाव मिलेगा, ठीक है, या कमी मिलेगी उसके अंदर किसी न किसी चीज़ की। जब भी आप उसका विग्रह करोगे तो वो अपादान में जाएगा, अदरवाइज वो करण का एग्जाम्पल होगा, ठीक है। तो चलिए एग्जाम्पल करते हैं, इसके बाद मैं आपको अपादान ही करवाऊंगी ताकि आप दोनों में कन्फ्यूजन ना रहे। अच्छा, गुण युक्त, गुणों से युक्त, कमी तो नहीं दिख रही ना आपको इसके अंदर, किसी गुण से युक्त है मतलब भरपूर हो उस चीज़ से, तो ये करण में जाएगा। युक्त 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 से युक्त यानी कि धर्म युक्त धर्म से युक्त, कार्य युक्त कार्य से युक्त, प्रकाश युक्त प्रकाश से युक्त, लाभ युक्त लाभ से युक्त, जल में जल से युक्त, आनंद में आनंद से युक्त, अंधकार युक्त अंधकार से युक्त, अश्रुपूर्ण यानी अश्रु से पूर्ण, दोषपूर्ण यानी दोष से पूर्ण, प्रेम पूर्ण प्रेम से पूर्ण। देखो अपादान में तो अलगाव की आएगी, यहाँ पर आपको किसी भी उसमें अलगाव की वो नहीं दिखेगी सिचुएशन। प्रेम पूर्ण यानी प्रेम से पूर्ण, रोग पीड़ित रोग से पीड़ित, अकाल पीड़ित अकाल से पीड़ित, पद आक्रांत पद से आक्रांत, भक्रांत भय से आक्रांत, अभावग्रस्त यानी अभाव से ग्रस्त,
रोग से ग्रस्त, ये रोग से ग्रसित है, ठीक है। मद आंध, मद से अंधा है। उसके बाद सूची भेद है, यानी कि सूची द्वारा भेद है। भाव अभिभूत, भाव से अभिभूत। मोह भी अभिभूत, मोह से अभिभूत। भावाविष्ट यानी भाव से आविष्ट। स्नेहाविष्ट, स्नेह से आविष्ट। तारो भरी, तारों से भरी हुई। दुख भरी, दुख से भरी हुई। रेल यात्रा, रेल द्वारा यात्रा। वचनबद्ध, वचन से बंधा हुआ। शर भिन्न, शर से भिन्न। तुलसी कृत यानी तुलसी द्वारा कृत। पंथ प्रेण प्रणीत, सॉरी पंथ प्रणीत, पंथ द्वारा प्रणीत। देव विरचित, देव द्वारा विरचित विरचित। रेखांकित, रेखा से अंकित। हस्त लिखित, हस्त से लिखित। मनगढ़ंत यानी कि मन से गढ़ा हुआ। सब में हम विग्रह करें तो से आ रहा है। अच्छा, ये आपको तभी बार बार जितने बार एग्जाम्पल करोगे ना, तभी आपको पता चलेगा कि इसका विग्रह करने से क्या बन रहा है। इसी समास में थोड़ी सी प्रॉब्लम रहती है तत्पुरुष में, इसके भी एग्जाम्पल करेंगे। जो करण जहाँ जहाँ कन्फ्यूजन होगी ना, वहीं वहीं बताऊंगी। करण में और अपादान में जो कन्फ्यूजन है वो भी आप देखना, जब आप अपादान के एग्जाम्पल करोगे आपको आराम से समझ में आएगा कि हाँ। उसके बाद भयभीत, भय से भीत। शल्य चिकित्सा, शल्य द्वारा चिकित्सा। से या के द्वारा आएगा। महिमा मंडित, महिमा से मंडित। रतन जड़ित, रतन से जड़ा हुआ। उसके बाद धर्मान, धर्म से अंधा। स्वार्थन, स्वार्थ से अंधा। कष्ट साधे यानी कि कष्ट से साधा जा सके। श्रम साधे, श्रम से साधे। अनुभव सिद्ध, अनुभव से सिद्ध। स्वयं सिद्ध यानी स्वयं द्वारा सिद्ध। प्रमाण द्वारा सिद्ध। तर्क सिद्ध यानी तर्क द्वारा सिद्ध। हिम आच्छादित यानी कि हिम से ढका हुआ, यानी बर्फ, हिम हिमालय से ढका हुआ। लताच्छादित, लता से आच्छादित। मेघ आच्छादित, मेघ से आच्छादित। शोकाकुल, शोक से आकुल। प्रश्नाकुल, प्रश्न से आकुल। विरहाकुल, विरह से आकुल। श्रमजीवी, श्रम से जीवित रहने वाला। बुद्धिजीवी, बुद्धि से जीवित रहने वाला। उसके बाद प्रश्नाकुल, प्रश्न से आकुल। विरहाकुल, विरह से आकुल। श्रमजीवी, श्रम से जीवित रहने वाला। बुद्धिजीवी, बुद्धि से जीवित रहने वाला। शुद्धातुर, शुद्धा से आतुर। प्रतीक्षा आतुर, प्रतीक्षा से आतुर। रस रिक्त, सिक्त, रस से सिक्त। स्नेह सिक्त, स्नेह से सिक्त। विधि निर्मित, विधि द्वारा निर्मित। दुग्ध निर्मित, दुग्ध से निर्मित। उसके बाद महिमा मंडित यानी महिमा से मंडित। रतन जड़ित यानी रतन जड़ा हुआ उसके अंदर, तो रतन से जड़ा हुआ। जग हसाई, जग द्वारा हसाई। वाग युद्ध यानी कि वाणी द्वारा युद्ध, वाग द्वारा युद्ध, ठीक है। उसके बाद कपड़ छान, कपड़े से छाना हुआ। भंड भूजा, भांड के द्वारा भूनने वाला। मदमाता यानी मद से माता। मदमत, मद से मत। जल से आवृत यानी जल से आवृत, जलावृत, जल से आवृत। घृत, घृत मिश्रित यानी कि घृत से मिश्रित, घी में हम मिक्स करते हैं वो। बोध गम्य, बोध के द्वारा गम्य। दयाद्र यानी कि दया से आद्र। दस्तकारी, दस्त से किया गया कार्य यानी हाथ से किया गया। स्वयं चिंतन, स्वयं द्वारा लगेगा, से तो लगेगा नहीं। स्वयं द्वारा चिंतन। तर्क से संगत, तर्क संगत यानी तर्क से या के द्वारा संगत। शास्त्र संगत, शास्त्र के द्वारा संगत। तर्क सम्मत, तर्क से सम्मत। शास्त्र सम्मत, शास्त्र से सम्मत, ठीक है। हो गया ये वाला। उसके बाद हम संप्रदान, लेकिन पहले मैं आपको पढ़ाऊंगी अपादान। क्यों? क्योंकि दोनों में से लगता है, तो हमें कैसे पता चलेगा, ये आपको यहाँ पे कन्फ्यूजन दूर होगी। देखिए अब देखो, इसके अंदर से का मतलब अलगाव, यानी कोई ना कोई कमी का महसूस होगा आपको। जैसे गुणहीन, पता चला नाम से, गुण से हीन, से लगेगा लेकिन हीन, कमी दिख रही है। जहाँ भी कमी, अलगाव की स्थिति, उसे दूर हो जाने की स्थिति आए, वहाँ पर अपादान लगेगा, ठीक है। उसके अलावा अगर इसमें अपादान नहीं दिख रहा तो आप इजीली कर्म की तरफ जा सकते हैं। एक मिनट रुकिए, मैं आपको कंपेयर करके दिखा देती हूँ। ये देखिए, ये रहा करण। अभी हमने करण किया था और हम अपादान कर रहे। देखो, गुण युक्त, गुणों से युक्त था इसके अंदर। युक्त, युक्त, युक्ति से युक्त, कोई भी चीज़ थी उसके अंदर, कंप्लीशन की तरफ था। लेकिन हम इसमें जाएंगे तो यहाँ पर हमें कमी दिखाई दे रही है, ठीक है। तो देखिए, गुणहीन, गुणों से हीन। त्रुटिहीन, त्रुटि से हीन। धनहीन, हीन पता चल रहा है आपको, धन से हीन या पादान में ही जाएगा। शोभाहीन यानी शोभा से हीन। संवेदना से हीन, भाग्य से हीन। बुद्धिहीन, बुद्धि से हीन। नेत्रहीन, नेत्र से हीन। ऋण मुक्त, मुक्त हो गया मतलब दूर होगी वो चीज़, ठीक है। कमी दिख रही है आप, मतलब अलगाव की स्थिति दिख रही है आपको। ऋण से मुक्त हो गया, वो अलग हो गया ना उस चीज़ से, ऋण से अलग हो गया। पद से मुक्त, दोष मुक्त, दोष से मुक्त हो गया। पाप से मुक्त, पाप से मुक्त हो गया। बंधन मुक्त, बंधन से मुक्त हो गया। कार्य मुक्त, कार्य से मुक्त हो गया। रण विमुख यानी रण से विमुख।
पथ भ्रष्ट यानी पथ से भटका हुआ, धर्म भ्रष्ट धर्म से भ्रष्ट, लक्ष्य से भटका हुआ, लक्ष्य भ्रष्ट, जाति से भ्रष्ट जाति भ्रष्ट, भाव से शून्य है, कमी होगी उस चीज की, तो भाव से शून्य मतलब भाव से शून्य, अपादान में जाएगा ये। उसके बाद देखिए ज्ञान शून्य यानी ज्ञान से शून्य है, संवेदन शून्य संवेदन से शून्य है, गर्व से शून्य हो गया, जीरो, कमी मतलब कमी उस चीज़ की हमें दिखाई दे रही है। आशातीत कालातीत, देखो ये मैंने आपको दोनों बताए थे, आशातीत कालातीत ध्यानतीत। आशा से अतीत, काल से अतीत, ध्यान से अतीत, हमने वहाँ पीछे पढ़ा था कर्म में, आशा को अतीत, काल को अतीत, ध्यान को अतीत, ठीक है। जब भी इसका मतलब प्राप्त में था तो हमने कहा था कर्म में जाएगा, और इसका मतलब यहाँ पर अलगाव में, अतीत का मतलब परे भी होता है, देखो यहाँ पर लिखा हुआ है, ये रहा, जहाँ पर अतीत का शब्द प्राप्त होता है तो वहाँ पर कर्म तत्पुरुष होता है, और परे होता है इसका मतलब तो अपादान में चला जाएगा, ठीक है। जनरली हमने इसको किस में माना है, अपादान में ही माना जाता है। तो आपको दो तो एग्जाम्पल मिलेंगे ही नहीं कि भाई ये भी दे दिया ऑप्शन में और ये भी दे दिया, ठीक है। जनरली हमने इसको किस में बोला, अपादान में ही माना जाता है इसको। तो आपको एक ही देगा, या कर्म देगा या अपादान देगा, ठीक है। उसके बाद जन्मोत्तर, जन्म से उत्तर, लोक से भय, नरक से भय, आकाश से पतित यानी गिरना, आकाश से कोई चीज अलगाव, अलगाव में जा रही है ना, स्वर्ग से पतित, अवसर से वंचित, अवसर नहीं मिल रहा उसको, वो चीज़ की कमी हो रही है उसके पास, रोजगार वंचित यानी रोजगार से वंचित है, सेवा निवृत्त, सेवा से मुक्त हो गया वो, काम चोर, काम से जी चुराने वाला, जन्म आंध यानी जन्म से अंधा, अंधा है, कमी है उसके पास किसी चीज़ की, देश निकाला, देश से निकाल दिया, अलग हो गया ना, अलगाव की स्थिति आ रही है, देश निर्वासन, देश से निर्वासन, विवाह इतर, विवाह से इतर, राजद्रोह यानी राजा से द्रोह, धर्म विरत, धर्म से विमुख हो गया वो, वीर विहीन, वीरों से विहीन, जाति बहिष्कृत, जाति से बहिष्कृत, जन्म रोगी यानी जन्म से रोगी है, आदिवासी, आदि से वास करने वाला, ठीक है। तो आपकी आई थिंक कंफ्यूजन इसके अंदर दूर होगी। ओके, अब हम वापस आते हैं अपने संप्रदान पर। अब देखिए संप्रदान की जब भी हम विभक्ति खोलते हैं तो के लिए आता है उसके अंदर, ठीक है। इसकी विभक्ति होती है के लिए, तो जब भी इसका विग्रह करें और हमें के लिए मिले तो आप समझ लीजिए वो संप्रदान है। जैसे कि कोई ना कोई जगह मिलेगी आपको जहाँ पर हम हर कोई इजीली जाता है, मतलब कोई ना कोई आपको प्लेस मिलेगा, इसके अंदर सीधा सीधा है। देखो जैसे विद्यालय है तो विद्या के लिए आलय, हम जाते हैं ना विद्यालय में, कोई जगह है पब्लिकली कोई भी प्लेस ऐसा दिखे तो ज़्यादातर वो संप्रदान के अंदर रहेगा। देखना चिकित्सालय, चिकित्सा के लिए आलय, विग्रह करेंगे तो हमें के लिए आराम से दिख रहा है इसके अंदर। न्यायालय नहीं, न्याय के लिए, वाचनालय, वाचन के लिए आलय, पुस्तकालय, लाइब्रेरी यानी कि पुस्तक के लिए आलय, देवालय, देव के लिए आलय, कोई भी ऐसी जगह है, ठीक है। जनरली आपको ध्यान होना, कोई भी जगह जाने की, मतलब पब्लिकली कोई भी ऐसा प्लेस हो तो वो इसके अंदर जरूर जाएगा संप्रदान के लिए, ठीक है। उसके बाद देखिए शिवालय, शिव के लिए आलय हो गया, रसोई घर, रसोई के लिए घर हो गया, स्नान घर, स्नान के लिए घर, डाक घर, डाक के लिए घर, पाठशाला यानी पाठ के लिए शाला, गौशाला में जा रहे हो आप, धर्मशाला, कोई भी ऐसी पब्लिकली प्लेस, धर्मशाला, रंगशाला, रंग के लिए शाला, यज्ञशाला, यज्ञ के लिए शाला, ठीक है। नाट्यशाला, नाट्य के लिए शाला, व्यायामशाला, व्यायाम के लिए शाला, कारागार, कारा के लिए आगार, स्नानघर यानी स्नान के लिए कोई जगह, अन्न के लिए कोई आगार, सभा के लिए भवन, परीक्षा भवन, परीक्षा के लिए भवन, रण के लिए भूमि, युद्ध के लिए भूमि, रण के लिए क्षेत्र, युद्ध क्षेत्र यानी युद्ध के लिए क्षेत्र। उसके बाद देशभक्ति, देश के लिए भक्ति, पितृभक्ति, पितृ के लिए भक्ति, समाचार पत्र, समाचार के लिए पत्र होता है, आवेदन के लिए पत्र, विग्रह करके देखना हमेशा के लिए बनेगा इसमें संप्रदान में, आज्ञा पत्र, आज्ञा के लिए पत्र, प्रतिज्ञा पत्र, प्रतिज्ञा के लिए पत्र, शपथ पत्र, शपथ के लिए पत्र, घर खर्च, किसके लिए खर्च है, घर के लिए, जेब खर्च है, जेब के लिए खर्च, राह खर्च, राह के लिए खर्च, वृद्धाश्रम यानी वृद्धों के लिए आश्रम, अनाथ आश्रम, अनाथों के लिए आश्रम, कुष्ठ आश्रम यानी कुष्ठ मतलब रोगी, रोगियों के लिए आश्रम, कोढ़ी जो होता है ना उनको बोलते हैं, देवार्पण, देवों के लिए अर्पण, शिवार्पण, शिवा के लिए अर्पण, कृष्णार्पण, कृष्ण के लिए अर्पण, कारागृह यानी कारा के लिए गृह, गुरु दक्षिणा, गुरु के लिए दक्षिणा, डाक गाड़ी, डाक के लिए गाड़ी, घुड़साल यानी घोड़ों के लिए साल, सभा मंडप, सभा के लिए मंडप। उसके बाद हथकड़ी, हाथों के लिए कड़ी, सत्याग्रह यानी सत्य के लिए आग्रह। उसके बाद देखते हैं रोकड़ बही, क्या है, रोकड़ बही, ठीक है, रोकड़ के लिए बही, आराम कुर्सी, आराम के लिए कुर्सी है, माल गोदाम, माल के लिए गोदाम है, विधानसभा, विधान के लिए सभा है, विधान परिषद, विधान बनाने की परिषद है, मार्ग व्यय यानी कि मार्ग के लिए खर्च है कोई, रंगमंच यानी रंग के लिए मंच, रानीवास यानी रानियों के लिए वास,
प्रौढ़ शिक्षा यानी प्रौढ़ों के लिए शिक्षा। कर्णफूल यानी कर्ण के लिए फूल, कानों के लिए कोई चीज़ है। भिक्षाटन भिक्षा के लिए आटन। विद्या मंदिर यानी विद्यालय हो गए, विद्या के लिए मंदिर। छात्रावास छात्रों के लिए आवास। यज्ञ वेदी यज्ञ के लिए वेदी। हवन सामग्री हवन के लिए सामग्री। मेज पोष मेज के लिए पोष। बलि पशु, अच्छा ये इंपॉर्टेंट है, बलि पशु कई बार पूछते हैं, बलि के लिए पशु, ठीक है। अच्छा अगर ये पशु बलि होता तो क्या आता, पशु बलि, तो पशु की बलि आएगा यहाँ पर। और बलि पशु नहीं, बलि के लिए लेके जा रहे हैं हम पशु को, ठीक है। तो ध्यान रखना, बलि के लिए पशु, बलि पशु तो बलि के लिए जाएगा पशु, पशु बलि होगा तो पशु की बलि दी जाएगी। ये हो गया था हमारा। उसके बाद अपादान, ओके। उसके बाद हम संबंध पे आ जाते हैं। संबंध मतलब का के की का लोप होगा इसके अंदर, ठीक है। जिसके अंदर भी विग्रह करने पर हमारे पास का के की आएगा वो संबंध में जाएगा। जैसे राजमहल राजा का महल हो गया, राजसभा राजा की सभा, राज दरबार राजा का दरबार, राजकुमार राजा का कुमार, राजकुमार राजा की कुमारी, राजकन्या राजा की कन्या, राजपुरुष राजा का पुरुष। उसके बाद राजमाता राजा की माता, राजदूत राजा का दूत, राजभाषा यानी राजा की भाषा, गोदान गो का दान, प्राणदान प्राणों का दान, रक्तदान यानी रक्त का दान। का के की जब भी आए तो हमारे पास संबंध में जाएगा। देह दान यानी देह का दान, नेत्र दान यानी नेत्र का दान, वागदान वाक का दान, कन्यादान कन्या का दान, सभापति सभा का पति, राष्ट्रपति जो पूरे राष्ट्र का पति है, सेनापति सेना का पति, गृहपति घर का पति, लखपति लाखों का पति, करोड़पति करोड़ों का पति, अरबपति अरबों का पति, सूर्य उदय सूर्यों का उदय, चंद्रोदय चंद्र का उदय, नरबली नर की बलि, पशु बलि पशु की बलि। देखो अभी आ गया, मैंने अभी आपको एग्जाम्पल बताया था, इस पर कर लीजिए स्टार मार्क आप, ये बहुत कन्फ्यूज़ करता है एग्जाम में, ठीक है। जो भी इंपॉर्टेंट है ना आप उसको पहले स्टार मार्क करके रखो, ताकि जहाँ पर कन्फ्यूज़न बने वहाँ पर हो ना आपको। मैंने आपको बताया था पशु बलि पशु की बलि, और वहाँ पर क्या बताया था अभी, बलि पशु यानी बलि के लिए जा रहा है पशु, बलि के लिए पशु जा रहा है तो के लिए जाएगा, वहाँ पर संप्रदान जाएगा। यहाँ पर संबंध में आएगा पशु की बलि, ठीक है। उसके बाद गीतांजलि श्रद्धांजलि तिलांजलि यानी गीतों की अंजलि श्रद्धा की अंजलि। अच्छा अब ये जो गीतांजलि है और ये तिलांजलि है इसको आप स्टार मार्क कर लें। शुद्ध शुद्ध में इतनी बार रिपीट हुआ है ना, कितने एग्जामों में बता दूँ मैं आपको। क्या करेंगे, इसमें जो अंजलि की मात्रा है ना वो बड़ी की मात्रा कर देंगे, ठीक है। और आपको बिल्कुल शुद्ध लगता है दिखने में, बड़ी की मात्रा देंगे, लेकिन है क्या, छोटी की मात्रा। ये आपको शुद्ध शुद्ध के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है इसको, स्टार मार्क कर लो, पहले बता रही हूँ। उसके बाद क्या है, पुष्पांजलि यानी पुष्पों की अंजलि, दीपावली दीपों की आवली, प्रश्नावली प्रश्नों की आवली, निम वाली नीमों की आवली, मोह पाश यानी मोह का पाश। का के की जब भी आएगा इसको विग्रह करने पर, ठीक है, तो संबंध में जाएगा। दया सागर दया का सागर, दुख सागर दुख का सागर, पत्रोत्तर यानी पत्र का उत्तर, प्रश्नोत्तर प्रश्न का उत्तर। उसके बाद है देहवासन देह का अवसान, दिववासन दिवा का अवसान, सत्रावसान सत्र का अवसान, रामोपासक राम का उपासक, सेनाध्यक्ष सेना का अध्यक्ष, विभागाध्यक्ष विभाग का अध्यक्ष, पात्र अनुकूल पात्र के अनुकूल, विषय अनुकूल विषय के अनुकूल, शास्त्र अनुकूल शास्त्र के अनुकूल, रूपांतर रूप का अंतर, विषयांतर विषय का अंतर। उसके बाद चरम रोग यानी कि चरम का रोग, चरम का रोग, मनोरोग मन का रोग, रक्तवर्धक यानी रक्त का वर्धक, ज्ञानवर्धक ज्ञान का वर्धक है, विश्वास पात्र विश्वास का पात्र है, कृपया पात्र यानी कृपया का पात्र है, सोमवार सोम का वार मंगल का वार मंगलवार, विद्यार्थी यानी विद्यार्थी, शिक्षार्थी शिक्षा का अर्थी, लाभार्थी लाभ का अर्थी, हुक्मनामा यानी कि हुक्म का नामा, सुलहनामा यानी कि सुलह का नामा, रक्त शोधक रक्त का शोधन करने वाला, तेल शोधक तेल का शोधन करने वाला, अछूतोद्वार यानी अछूतों का द्वार उद्धार अछूतोद्धार, देशोद्धार देशों का उद्धार, जलधारा जल की धारा, अमृतधारा अमृत की धारा, देश भक्त देश का भक्त, अक्षांश अक्ष का अंश, मंत्री परिषद मंत्रियों की परिषद। उसके बाद कर्म योग कर्म का योग, अश्वमेध यानी अश्व का मेध, नगर सेठ नगर का सेठ, शांति दूत शांति का दूत, रामदूत राम का दूत, रामचरित्र यानी राम का चरित्र, गंगा जल गंगा का जल, सूर्य प्रकाश यानी कि सूर्य का प्रकाश, चंद्र प्रकाश चंद्र का प्रकाश, रघुवंश रघु का वंश, जल राशि जल की राशि, लोक नायक लोक का नायक, सेना नायक सेना का नायक,
मातृभाषा, मातृ की भाषा। प्रेमोपहार यानी कि प्रेम का उपहार। सूर्यास्त यानी कि सूर्य का अस्त। प्राणुहुति, प्राणों की आहुति। कार्यभार, कार्य का भार। जलाशय, जल का आशय। दीपशिखा, दीप की शिखा। उल्कापात यानी उल्का का पात। मन स्थिति यानी कि मन की स्थिति। उसके बाद आता है मन विकार। मनोविकार, मन का विकार। मनोविज्ञान, मन का विज्ञान। मनोबल यानी मन का बल। ऋषि कन्या यानी कि ऋषि की कन्या। शांति पुत्र यानी शांति का पुत्र। भूपति, भू का पति। अच्छा, ये भूपति नरेश दोनों किस में जाएंगे? बहुव्रीहि में। अगर ऑप्शन इसमें ना हो तो बहुव्रीहि में जाएंगे, ठीक है। भूपति यानी राजा, नरेश भी राजा होता है। नरोकाईश। भूकंप, भू का कंपन। दृष्टिकोण यानी दृष्टि का कोण। फुलवाड़ी, फूलों की वाड़ी। ग्रामोत्थान यानी ग्रामों का उत्थान। मरुस्थल, मरु का स्थल। सहरा बंधाई यानी कि सहरे की बंधाई। मुंह दिखाई, मुंह की दिखाई। कान बंधाई, कान की बंधाई। रंग भेद, रंग का भेद। आम, अमचूर, आम का चूर्ण। सौर मंडल, सूर्य का मंडल। शासन पद्धति, शासन की पद्धति। शासनावधि यानी कि शासन की अवधि। शिरोमणि, शिर की मणि। कूप मंडूक, कुओं का मंडूक। मेंढक यानी मेंढक के लिए। उसके बाद आता है हमारे पास अधिकरण। अधिकरण में क्या होता है? में और पर आता है। जब भी हम इसकी विग्रह करेंगे तो में और पर का लोप मिलेगा आपको, इसका विग्रह करने पर वही दिखाई देगा। उसके बाद आता है जलमगन यानी कि जल में मगन। में आ गया विभक्ति विग्रह करने पर, इसकी विभक्ति आगे में या पर आएगा। रस मगन यानी रस में मगन होगा। ध्यान मगन, ध्यान में मगन। जल जात, जल में जात। स्वर्गवास, स्वर्ग में वास। वनवास, वन में वास। पुरुषोत्तम, पुरुषों में उत्तम। नरोत्तम, नरों में उत्तम। सर्वोत्तम, सर्व में उत्तम। कार्यकुशल, कार्य में कुशल। तर्क कुशल, तर्क में कुशल। व्यवहार कुशल यानी कि व्यवहार में कुशल। कर्मरत, कर्म में रत। धर्मरत, धर्म में रत। युद्धरत, युद्ध में रत। निपुण यानी कि विषयरत, विषय में रत। उसके बाद देशाटन, देश में अटन। तीर्थाटन, तीर्थ में अटन। नरश्रेष्ठ, नरों में श्रेष्ठ। मुनि श्रेष्ठ, मुनि में श्रेष्ठ। दानवीर, दान में वीर। धर्मवीर, धर्म में वीर। देखिए उसके बाद आता है रणवीर यानी कि रण में वीर। रण में वीर। कर्मवीर यानी कि कर्म में वीर। वाकवीर, वाक में वीर, बोलने में यानी कि देशवासी, देश में वास करने वाला। ग्रामवासी, ग्राम में वास करने वाला। नगरवासी, भारतवासी, नगर में और भारत में वास करने वाला। स्वर्गवासी, स्वर्ग में वास करने वाला। उसके बाद आता है धर्मनिष्ठ, धर्म में निष्ठा रखने वाला। कर्मनिष्ठ, कर्म में निष्ठा रखने वाला। काव्य निपुण, काव्य में निपुण। कला निपुण, कला में निपुण। भगवालीन, भगवलीन, भगवत में लीन। तल्लीन, तत्व में लीन। घुड़सवार, घोड़ों पर सवार। में या पर बताया था तो इसमें पर आ गया। घर प्रवेश यानी कि घर में प्रवेश। नराधाम, नर में अधम, नरों में अधम, बिल्कुल नीचा, नीच होता है जो, उसको बात करें। कविवर, कवियों में वर यानी श्रेष्ठ। कवि पुंगव, कवियों में पुंगव यानी श्रेष्ठ। कविराज, कवियों में राजा। धर्म प्रवृत्त, धर्म में प्रवृत्त। सिरदर्द, सिर में दर्द। आप बीती, आप पर बीती। आत्म निर्भर, आत्म पर निर्भर। उसके बाद आता है वाक चातुर्य। वाक में चातुर्य यानी कि बोलने में निपुण होना। वाक पटु, वाक में पटु। कर्तव्य प्रायण यानी कर्तव्य में प्रायण। देवाश्रित, देव पर आश्रित। आत्म केंद्रित, आत्म पर केंद्रित। लोकप्रिय, लोक में प्रिय। रस सिद्ध, रस में सिद्ध। डिब्बा बंद, डिब्बे में बंद। ऋषि राज, ऋषियों में राजा। सर्वव्याप्त, सर्व में व्याप्त। मध्यांतर यानी कि मध्य में अंतर। कानाफूसी, कानों में फुसफुसाहट करना। हर फन मोला, हर फन में मोला। हर फन में निपुण मतलब हर चीज में ही निपुण है, हर कला जो भी उसके पास है हर फन मोला बोलते हैं उसको। सत्तारूढ़, सत्ता पर आरूढ़। अश्वरूढ़, अश्व पर आरूढ़ होना, सवार होना उस चीज पर। पुरुषर्भ, पुरुषों में ऋषभ यानी कि श्रेष्ठ। उसके बाद आता है हमने तत्पुरुष के पार्ट कर लिए जितने भी थे। अब तत्पुरुष का सेकंड टाइप है आलूक तत्पुरुष। देखो इसमें क्या है, जितनी भी आपको मतलब विभक्तियाँ में विभक्ति का लोप मिलेगा, जैसे कि अभी हमने जितनी भी विभक्तियाँ पढ़ी, कर्म, अपादान, संबंध, सारी विभक्तियाँ पढ़ी हैं, आपको उसमें एग्जाम्पल में मिलेगा अलग से विभक्तियाँ कि आप कर्म पूछ रहे हैं, अपादान पूछ रहे हैं, ऑप्शन में मिलेगा। लेकिन अगर आपको ऑप्शन में नहीं मिले, ऑप्शन में आलूक तत्पुरुष मिले, तो जब भी आप इसका विग्रह करके देखेंगे और कोई भी विभक्ति है, कोई भी में आए, पर आए, का की कुछ भी आए, तो आप जाएंगे आलूक तत्पुरुष के ऊपर। ठीक है, जैसे आप युधिष्ठिर में देख रहे हैं, युद्ध में स्थिर रहने वाला।
आपको कभी भी ऑप्शन में तत्पुरुष की कोई भी टाइप नहीं मिलेगी जो भी उन्हें पड़ी है, मतलब जितनी भी संबंधी विभक्तियों की टाइप है ना वो नहीं मिलेगी आपको आलूक तत्पुरुष मिलेगा उसके अलावा। तब ये जाना है इसकी तरफ आपको, ठीक है। जितने भी टोटली जितनी भी विभक्ति हमने करी है, ठीक है, वो सब आएंगी इसके अंदर। फिर आपको ऑप्शंस में वो नहीं जाना, इसकी तरफ जाना, आलूक तत्पुरुष वो नहीं देंगे, यही देंगे आपको। जैसे आप देखो युधिष्ठिर हो गया हमारे पास, अब देखना मृत्युंजय, मृत्यु को जय करने वाला, मृत्यु को आ गया हमारे पास, मृत्यु को जय करने वाला। धनंजय, धन को जय करने वाला। सरसिज, सर में जन्म लेने वाला, में आ गया हमारे पास। हर टाइप के आया हुआ है इसके अंदर विभक्ति, ठीक है। को आ गया, में आ गया। अच्छा ये बहुवीर्य में जाएंगे, अर्जुन आएगा इसमें, शिव, मृत्युंजय शिव होता है भगवान जी, तो उसमें जाएगा अगर बहुवीर्य में जाएगा तो मैं आपको पहले ही बता रही हूँ इसको आप कैसे कंपेयर करोगे। तत्पुरुष में विभक्ति से अलग दे, जैसे एग्जाम्पल में देगा कर्म है, अपादान है, संबंध है, तो हमारे पास आलू को ऑप्शन में नहीं मिलेगा। आलू को तत्पुरुष तभी एग्जाम्पल में मिलेगा जब हमारे पास कोई भी विभक्ति का नहीं देगा, तो आप उसको आलू तत्पुरुष को देंगे एग्जाम्पल। अच्छा मनसिज, मन में जन्म लेने वाला। अच्छा मन में जन्म लेने वाला तो कामदेव भी भगवान भी है, तो उसमें जाएगा बहुवीर्ही, उसमें करेंगे बहुवीर्ही में। वाचस्पति यानी वाणी का पति, बृहस्पति बृहत है जो पति। प्रलयंकर, प्रलय को करने वाला। तीर्थकर, तीर्थ को करने वाला। भयंकर, भय को करने वाला। शुभंकर, शुभ को करने वाला। धुरंधर, दूरी को करने वाला। खेचर, खे में विचरने वाला। अंतेवासी, समीप के पास, समीप में वास करने वाला, ठीक है। उसके बाद आता है लुप्त पद। देखो इंपॉर्टेंट है ये, इसको स्टार मार्क कर लीजिए, इससे बहुत बार क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। मतलब कोई ना कोई पद इसके अंदर आपको गायब मिलेगा। जैसे रेलगाड़ी, रेल पर चलने वाली गाड़ी, तो देखो पर चलने वाली, इतना पूरा आपको मिसिंग मिला है इसके अंदर, तो कोई ना कोई बड़ा पद आपको अंदर इसको मिसिंग मिलेगा, ठीक है। तो देखिए रेलगाड़ी, रेल पर चलने वाली गाड़ी। बैलगाड़ी, बैल में चलने वाली गाड़ी। मालगाड़ी, माल को ढोने वाली गाड़ी। जलयान, जल पर चलने वाला यान। वायुयान, वायु में चलने वाला यान। पनडुब्बी, अच्छा पनडुब्बी, पंचक्की और पवन चक्की, इस पर स्टार मार्क कर लो। ये एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत एग्जाम में आया हुआ है कि क्या दे देंगे, पनडुब्बी दे देंगे और लिख देंगे पानी में डूब कर चलने वाला। पानी मतलब पनडुब्बी का मतलब तो पानी में डूब कर चलने वाला बहुत होता है, लेकिन आपको दे देंगे पवन से चलने वाला। पंचक्की में दे देंगे पानी से चलने वाली चक्की होती है, पन मतलब पानी से चलने वाली चक्की है, तो इसमें दे देंगे ऑप्शन आपको पवन से चलने वाली चक्की। तो ये आपको ध्यान रखना है। पवन चक्की, पवन जब भी होगा ना वो मेंशन ही होगा, हवा वाला मेंशन होगा, पन मतलब पानी ही जाएगा। और एग्जामिनर क्या करता है, पंचक्की है, पानी से चलने वाली चक्की है, तो यहाँ पर दे देंगे पवन से चलने वाली चक्की। बस हमें लगेगा हाँ ये समास तो ठीक है, तत्पुरुष में ही जाएगा, पर हम इसका विग्रह नहीं कर पाते, विग्रह में पूछता है, यहाँ पर कन्फ्यूज़न क्रिएट करता है एग्जामिनर। तो ये ध्यान रखना, पनडुब्बी, पंचक्की और पवन चक्की, इन तीनों में इसका विग्रह जरूर ध्यान रखना आपको। पानी में पनडुब्बी क्या हुआ, पानी में डूबकर चलने वाला पोत। पंचक्की, पानी में चलने वाली चक्की। पवन चक्की, पवन से चलने वाली चक्की। जल कुंभी, जल में उत्पन्न होने वाले कुंभी। जल कौआ, जल में रहने वाला कौआ। जल पोत, जल पर चलने वाला पोत। दही बड़ा, दही में डूबा हुआ बड़ा। वन मानुष, वन में रहने वाला मानुष। पर्णशाला, पर्ण से बनी हुई शाला यानी घास से बनी हुई। मधुमक्खी, मधु एकत्र करने वाली मक्खी। देखिए अश्रु गैस, अश्रु लाने वाली गैस। सवर्णहार, सवर्ण से बना हार। हथकरघा, हाथ से चलने वाला करघा। गुरु भाई, एक ही गुरु से पढ़ा हुआ शिष्य। गुरुधानी, गुड़धानी सॉरी, गुड़ मिली हुई धानी। तुलादान, तुला के बराबर मात्रा में तोल दिया गया दान। पकौड़ी, पकी हुई बड़ी। रसगुल्ला, रस में डूबा हुआ गुल्ला। रसमलाई, रस में डूबी हुई मलाई। घृतानन, घृत में मिश्रित अन्न। ये हमारे पास होगा। उसके बाद होगा नेक्स्ट उपपद। अच्छा उपपद में क्या होता है, देखिए उपपद में आपको मिलेगा जो लास्ट में हमेशा इसके कार, कर, चर, पै, दै, जय, गय, धी, स्थ, प्रद, दाई आदि, इनके लास्ट में हमेशा आपको ये वर्ड्स मिलेंगे। कार, कर, चर, प, द, पद, ज, ग, जग, जग, धी, स्थाई, पद, ये सब आपको मिलेंगे, ठीक है। जैसे सवर्णकार, कार मिल गया। चरमकार, पीछे कार है इसके। मूर्तिकार, पीछे कार है। कुंभकार, कार है। चित्रकार, कार मिल गया। दिनकर, कार, कर, चर, प, द, ठीक है सॉरी, इनके पीछे आपको मिलेगा तो उपपद होगा ये एग्जाम्पल। जलचर यानी कि जल में विचरने वाला, चर आ गया। नभचर, नर में विचरने वाला, फिर से चर आ गया। प का एग्जाम्पल है महीप, प आ गया लास्ट में। जलद, द, प, द, प, ठीक है। जलज,
ज्ञ, जल में जन्म लेने वाला, कृतज्ञ, कृतज्ञ को जानने वाला। इनके हमेशा लास्ट में जो मैंने वर्ड्स बताए यही मिलेंगे आपको। ज्ञ मिल गया, देखो राजनीतिज्ञ, कृतज्ञ में ज्ञ, नीतिज्ञ में भी ज्ञ, गणितज्ञ में भी ज्ञ, गणित को जानने वाला। कृतघ्न, कृत्य को करने वाला। खग, ग मिल गया। ख में यानी आकाश में विचरने वाला। जल्दी, जल को धारण करने वाला। तटस्थ, स्थ मिल गया हमारा यहाँ पर, तट पर स्थिर रहने वाला। स्वस्थ, सव में स्थित, अपने में रहने वाला। कष्टप्रद, कष्ट प्रदान करने वाला। लाभप्रद, लाभ को प्रदान करने वाला। सुखदायी, सुख देने वाला। फलदायी, दुखदायी, फल देने वाला। दुखदायी, दुख देने वाला। ठीक है, तो ये सारे एग्जाम्पल हो गए। दाई, देखो यहाँ पर दाई है एग्जाम्पल में, इसमें पर द या दाई मिले। कार, कर, चर, पैद, ज्ञ, अज्ञ, ग, धी, स्थ, प्रदय, दाई, ये सब जब भी मिलेंगे तो लास्ट में हमेशा हमारे पास उपपद होगा ही। उसके बाद हमारे पास बचता है इसकी लास्ट टाइप, नयन तत्पुरुष। नयन नाम से पता चल रहा है, नय मिलेगा इसका, जब भी तोड़ेंगे नय किस नय मिलेगा आपको तोड़ने पर। इसमें असत्य है, नय सत्य, जो सच्चे नहीं, सही नहीं है। उसके बाद अधर्म, नय धर्म। अनाथ, नय नाथ की, नय मतलब जब भी आपको तोड़ने पर न का मिले विग्रह करने के बाद, तो वो नयन तत्पुरुष के अंदर आएगा। अगोचर, नय गोचर है। चेतन, नय चेतन, सबसे ईजी है। अचल, नय चल। अज्ञान, न अज्ञान। अधीर, नय धीर। अदृश्य, नय दृश्य। अपवित्र, नय पवित्र। अव्यय, नय व्यय। अमंगल, नय मंगल। अलौकिक, नय लौकिक। अस्थिर, नय स्थिर। अप्रिय, नय प्रिय। असंभव, नय संभव। अमोघ, न मोघ। अनश्वर, नय नश्वर। अकाज, नय काज। अमिट, नय मिटा हुआ। अछूत, नय छूत। अटूट, नय टूटा हुआ। उसके बाद आता है अलग, नय लगा हुआ। उसके बाद अनुचित, नय उचित। अनुपस्थित, नय उपस्थित। अनुत्तीर्ण, नय उत्तीर्ण। अनादर, नय आदर। अनादि, नय आदि। अनाचार, नय आचार। अनावश्यक, नय आवश्यक। अनिच्छुक, नय इच्छुक। अनिष्ट, नय इष्ट। अनंत, नय अंत। अनभिज्ञ, नय अभिज्ञ। अनशन, नय अशन। अनेक, नय एक। अनजान, नय जाना हुआ। अनदेखा, नय देखा हुआ। अनसुना, नय सुना हुआ। अनमेल, नय मेल। अनपढ़, नय पढ़ा हुआ। अनचाहा, नय चाहा हुआ। अनबन, नय बनना। नापसंद यानी कि नय पसंद। नालायक, नालायक। नामुमकिन, नय मुमकिन। नासमझ, नय समझ। नापाक, नय पाक। नय गण्य, नय गिनने वाला। ठीक है, ये सब हमने आज कर लिया। अव्ययभाव समास और तत्पुरुष के जितने भी टाइप थे सारे हमने कर लिए। अब अगले नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे द्विगु, क्रमधारी और जो बचे हुए हैं बहुव्रीहि। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो हमने स्टार्ट किया था, विदित पब्लिकेशन की बुक है ये, हिंदी व्याकरण की। जितने भी एग्ज़ाम्स होते हैं आपके, हर एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये, जिसमें भी हिंदी आती है। तो हमने समास का चैप्टर स्टार्ट किया था बुक से करना, एक एक एग्जाम्पल हमने बुक से किए थे। तो हमने अव्ययभाव और तत्पुरुष के जितने भी टाइप थे हमने सारे कवर अप कर लिए हैं। तो नेक्स्ट हम द्विगु समास की तरफ चलते हैं। ठीक है, ये सारे हमने कर लिए हैं पिछली वीडियो में। जिसने वीडियो नहीं देखो प्लीज़ पिछली वीडियो जाकर चेकआउट कीजिए। उसके बाद आते हैं हम द्विगु समास पे। देखिए, द्विगु नाम से ही पता चल रहा है आपको, द्वि यानी कि दो दिख रहा है आपको, इसमें संख्या दिख रही है, तो ये होता है हमारे पास संख्यावाचक। जिसमें भी आपको संख्या दिखे नाम में ही, यानी कि 1, 2, 3 कुछ भी आपको संख्या का बोध कराए, वो द्विगु समास के अंदर जाएगा। जैसे इकलौता है, इकलौता एक हो गया, एक ही है जो। अच्छा, इसका विग्रह भी आपको जरूर ध्यान रखना है। ठीक है, मैंने आपको विग्रह भी अच्छे से करके बताया सबके। दो द्विगु यानी कि दो गाय का समाहार होगा। द्वि, दो आ गया। दोपहर, दो आ गया यहाँ पर, दो पैरों का समाहार। दुराहा, दो राहों का समाहार। दुवन्नी यानी कि दो आनों का समाहार। त्रिगुण, तीन आ गए इसमें। तो जो भी संख्यावाचक आएगा वो द्विगु के अंदर जाएगा। तीन गुणों का समाहार। त्रिलोक, तीन लोकों का समाहार। त्रिभुवन, तीन भवनों का समाहार। त्रिभुज, त्रि आ गए इसके अंदर। ठीक है, तीन भुजाओं का समाहार। त्रिवेणी, तीन वेणियों का समाहार। त्रिमूर्ति यानी कि तीन मूर्तियों का समाहार। तिरंगा, तीन रंगों का समाहार। तिराहा, तीन राहों का समाहार। तिकोणा, तीन कोणों का समाहार। चतुर्युग, अब देखो चार आ गया इसके अंदर। जो भी संख्यावाचक होगा वो द्विगु के अंदर जाएगा। चार युगों का समाहार। चतुर्भुज, चार भुजाओं का समाहार। चतुर्वर्ग, चार वर्गों का समाहार। चतुर्दिश, चार दिशाओं का समाहार। चौराहा यानी कि चार राहों का समाहार। चौकोर, चार कानों का समाहार, कोनों का समाहार। उसके बाद आता है चौकोर, चार कोनों का समाहार। चवन्नी, चवन्नी मतलब चार आने, चार आनों का समाहार। पंचपात्र, पांच आ गए इसके अंदर, पांच पात्रों का समाहार। पंचरात्र, पांच रात्रों का समाहार। पंचसेरी, पांच शेरों का समाहार। पंचामृत यानी पांच अमृतों का समाहार। षड ऋतु, छः
यानी कि षट ऋतु का समाहार, षड रस 6 रसों का समाहार, षट गुण 6 गुणों का समाहार, षण मास 6 मासों का समाहार, छप्य 6 पादों का समाहार यानी चरण का समाहार, सप्ताह यानी कि 7 दिनों का समाहार, सप्तपदी 7 पदों का समाहार, सप्तरंग से यानी कि 7 रंगों का समाहार, अष्ट धातु का समाहार, अष्ट सिद्धि यानी कि 8 सिद्धियों का समाहार, अष्टाध्यायी यानी कि 8 सिद्धियों का समाहार, अठन्नी 8 आनों का समाहार, नवरत्न 9 रत्नों का समाहार, नवग्रह 9 ग्रहों का समाहार, नवरात्र नवरात्रों का समाहार। यानी कि जितने भी हमारे पास इसमें संख्यावाचक आएंगे वो द्विगु समास के अंदर जाएंगे। उसके बाद नवनिधि 9 निधियों का समाहार, दशाब्दी 10 अब्दों का समाहार, शताब्दी यानी कि 100 अब्दों का समाहार, सहस्त्राब्दी यानी कि सहस्त्र वर्षों का समाहार, सतशय यानी कि 700 दोहों का समाहार, सप्तशती 700 श्लोकों का समाहार। ठीक है, तो ये तो बहुत इजी था। जहाँ भी आपको संख्यावाचक से रिलेटेड मिले वहाँ पर आप संख्या दिखे जहाँ पर वो द्विगु के अंदर चला जाएगा। उसके बाद आता है कर्मधारय समास। देखो कर्मधारय के अंदर क्या होता है, हमें विशेषता बताई जाए, दोनों पद इसमें प्रधान होंगे और इसमें विशेषण विशेष्य का काम करेंगे। यानी एक किसी की विशेषता बता रहा होगा, जिसकी विशेषता बताई जाए वो विशेषण हो गया और जिसकी बताई जाए वो विशेष्य है। यानी कि जैसे एग्जाम्पल है नील कमल, नीला है जो कमल, नीली इसकी विशेषता है और कमल की बात करें वो विशेष्य हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही उपमान उपमेय होता है, यानी कि जिसकी तुलना की जाए वो उपमेय और जिसके साथ की जाए वो उपमान हो जाएगा। जैसे कमल नयन, कमल के समान नयन हो गए, तो कमल के साथ इसकी कंपैरिजन हुई है तो ये उपमान हो जाएगा, और जिसकी हुई है वो उपमेय हो जाएगा। नयन यानी उपमेय हो जाए, जिसकी तुलना की जाए वो। ठीक है, अब यहाँ पर हमेशा विशेषता बताए, विशेषण से रिलेटेड है इसके अंदर जो भी है, जहाँ पर भी आपको लगे कि इस चीज़ की विशेषता बताई जा रही है वो कर्मधारी में जाएगा। तो चलो एग्जाम्पल से देखते हैं हम। उसके बाद आता है नील कमल, यानी कि नीला है जो कमल, इसकी विशेषता बता दी कि नीली है। नीलोत्पल, नीला है जो उत्पल यानी कमल। नील गगन, नीला है जो गगन। नील गाय, नीली है जो गाय। जब भी विशेषता की बात हो वो कर्मधारय में जाएगा। पीताम्बर यानी पीला है जो अंबर। नीलकंठ, नीला है जो कंठ। अच्छा, अगर ये कर्मधारय ना हो तो नीलकंठ महादेव को बोलते हैं तो ये बहुवीर्य में जाएगा। काली मिर्च यानी काली है जो मिर्च। लाल मिर्च, लाल है जो मिर्च, उसकी विशेषता भी वो लाल है। महान पुरुष, महान है जो पुरुष यानी महापुरुष हो गया वो। महाराजा, महान है जो राजा। महासागर, महान है जो सागर। महाभोज, महान है जो भोज। उसके बाद आता है महाविद्यालय, महान है जो विद्यालय। महात्मा यानी महान है जो आत्मा। महामूर्ख, मूर्खों में जो महान है वो महामूर्ख, जिसकी विशेषता मूर्ख की विशेषता की वो भी महान। ठीक है, सबसे बड़ा मूर्ख है यानी कि जो। महर्षि, महान है जो ऋषि। महोत्सव, महान है जो उत्सव। अंधविश्वास, अंधा है जो विश्वास। अंधभक्ति, अंधी है जो भक्ति। अंधकूप, अंधा है जो कूप। सद्धर्म, सत है जो धर्म। सद्बुद्धि, सत है जो बुद्धि। सद्भावना, सत है जो भावना। सद्व्यवहार, सत है जो व्यवहार यानी अच्छा है जो व्यवहार। सदगति, सत है जो गति। सदाशय, सत है जो आशय। उसके बाद सदाचार, सद है जो आचार। सज्जन, सत है जो जन। सन्मार्ग, सत है जो मार्ग। शिष्टाचार, शिष्ट है जो आचार। भ्रष्टाचार, भ्रष्ट है जो आचार। कदाचार यानी कि बुरा है जो आचार। कुत्सित यानी बुरा। दुराचार, दुर है जो आचार, बुरा है जो आचार। दुर्भावना, बुरी है जो भावना। दुर्व्यवहार, बुरा है जो व्यवहार। अल्पायु, अल्प है जो आयु। दीर्घायु, दीर्घ है जो आयु। खुशबू, खुश है जो बू मतलब अच्छी है जो सुगंध। बू मतलब सुगंध। बदबू यानी कि बुरी है जो बू। परमाणु, परम है जो अणु। परमात्मा, परम है जो आत्मा। नवयुवक, नव है जो युवक। नवांकुर, नव है जो अंकुर। मंदाकिनी, मंद है जो अग्नि। उड़न खटोला, उड़ता है जो खटोला। उड़न तश्तरी, उड़ती है जो तश्तरी। शुभागमन यानी कि शुभ है जो आगमन। का पुरुष यानी कायर है जो पुरुष। वीरबाला, वीर है जो बाला। वीरांगना, वीर है जो अंगना। उसके बाद रक्त लोचन, रक्त मतलब रक्त जैसे रंग का। लाल है जो लोचन। प्रभु दयाल, दयालु है जो प्रभु। भला मानस, भला है जो मानस। उच्चायोग यानी उच्च है जो आयोग। अधमरा, अध है जो मरा हुआ। अधपका, आधा है जो पका हुआ। अध जला यानी कि आधा है जो जला हुआ। अधनंगा, आधा है जो नंगा। अध खिला यानी कि आधा है जो खिला हुआ। सॉरी।
उसके बाद है नवांगंतुक। नव है जो आगंतुक, सुयोग यानी अच्छा है जो पुत्र, अच्छा है जो योग, सुपुत्र अच्छा है जो पुत्र, जवान है जो मर्द, मतलब ये उसकी विशेषता की जब भी हम बात करेंगे। पूर्णांक पूर्ण है जो अंक, कुपुत्र बुरा है जो पुत्र है लेकिन उसमें वो बुरा, ठीक है। कुमार्ग, मार्ग बहुत सारे हैं लेकिन जो बुरा मार्ग है हम उस मार्ग की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो कुकर्म बुरा है जो कर्म, कुकृत्य यानी कि कुत्सित है जो कृत्य यानी बुरा है जो कृत्य। लघुत्तर लघु है जो उत्तर, अल्पावधि अल्प है जो अवधि, दीर्घावधि यानी कि दीर्घ है जो अवधि। उसके बाद देखिए ये हमने एग्जाम्पल कर लिए हैं। उसके बाद हम अलग एग्जाम्पल है जिसमें दोनों पद ही विशेषण का काम करेंगे। देखिए इसमें जो अब एग्जाम्पल है जिसमें दोनों ही पद विशेषण होंगे, जैसे देवर्षि यानी कि जो देव भी है जो ऋषि भी है, राजर्षि जो राजा है जो ऋषि है, पीला जर्द जो पीला भी और जो पीला है जो जर्द है, हरा हरा सघन जो हरा है जो सघन है, काला शाह जो काला भी और जो शाह है, लाल सुर्ख जो लाल है जो सुर्ख है, शीतोष्ण जो शीत भी है जो उष्ण भी है, मोटा ताजा जो मोटा भी है ताजा भी है, खट्टा मीठा जो खट्टा है मीठा भी है। इसमें दोनों पद ही विशेषण होंगे। उसके बाद हम बात करेंगे उपमान उपमेय वाले, जिसमें बताया था मैंने आपको कंपैरिजन किया जाए, जिसके साथ कंपैरिजन हो उस टर्म को हम उपमान और उपमेय की परिभाषा देंगे, ठीक है। उसके बाद इसमें कंपैरिजन की बात होगी आपकी, देखना कंपैरिजन से ही समझ में आ जाएगा आपको। कमल नयन यानी कि कमल के समान नयन, कमलाक्ष कमल के समान अक्ष, हमने कंपैरिजन कर दिया बेस के आके कमल की जैसी है। चंद्रमुख है चंद्र के समान मुख, चंद्रवदन चंद्र के समान मुख, चंद्रवदन चंद्र के समान वदन, ठीक है। चंद्रमुख चंद्र के समान मुख। व्रज हृदय व्रज के समान हृदय, पाषाण हृदय पाषाण के समान हृदय हो गया, सिंधु हृदय सिंधु के समान हृदय, राजीव लोचन राजीव के समान लोचन, मृग नयन मृग के समान नयन। जहां पर भी कंपैरिजन की बात हो नेक्स्ट एग्जांपल वो यही है, ठीक है। राजीव लोचन हो गया, मृग नयन मृग के समान नयन, कुसुम कोमल कुसुम के समान कोमल, पदम पाणी यानी पदम के समान पाणी यानी कमल के समान हाथ है उसके, तुषार धवल तुषार के समान धवल, लोह पुरुष लोह के समान पुरुष, विद्युत चंचला विद्युत के समान चंचला। अच्छा विद्युत चंचला को हम क्या बोलते हैं, किसका है ये पर्यायवाची बिजली का, ठीक है। अब नेक्स्ट है उपमान उपमेय प्लस उपमान, यानी कि जिसमें उपमेय पहले हो और उपमान बाद में हो, तो हम क्या लगाएंगे उसमें रूप लगाएंगे, रूपी लगाएंगे, ठीक है। जिसमें मतलब जिसकी कंपैरिजन की जाए उपमेय होता है ना, तो अगर वो पहले हो। अब देखो क्या एग्जाम्पल है इसके, चंद्र मुखचंद्र मुखचंद्र क्या हो गया, मुख रूपी चंद्र, मुखारविंद मुख रूपी अरविंद, चरणाविंद चरण रूपी अरविंद, हस्तारविंद हस्त रूपी अरविंद, चरण कमल यानी चरण रूपी कमल, कर कमल कर रूपी कमल, वचनामृत वचन रूपी अमृत, क्रोधाग्नि क्रोध रूपी अग्नि, संसार सागर संसार रूपी सागर, नरसिंह नर रूपी सिंह, नर शार्दुल नर रूपी शार्दुल, अधर पल्लव अधर रूपी पल्लव, कीर्तिलता कीर्ति रूपी लता, देहलता यानी कि देह रूपी लता, भुजदंड तो भुजा रूपी दंड, विद्याधन विद्या रूपी धन, ग्रंथ रतन ग्रंथ रूपी रतन, स्त्री रतन स्त्री रूपी रतन। तो हमने ये एग्जाम्पल कर लिए हैं। अभी हमने कर्मधारय की करे क्या, जिसमें विशेषण विशेष्य हो उपमान उपमेय हो, उनके सारे एग्जाम्पल हमने कर लिए। वो सब किसके अंदर आएंगे, कर्मधारी के अंदर आएंगे, ठीक है। उसके बाद आता है क्या हमारे पास, द्वंद्व समास। अच्छा द्वंद्व भी हमारे पास 3 टाइप के होंगे, ठीक है। कौन कौन से, इतरेतर वैकल्पिक समाहार। इतरेतर में देखो आपको पता चलेगा दोनों पद प्रधान होंगे इसमें, जैसे कि अन्न जल है, अन्न और जल दोनों का अलग अलग महत्व है। वैकल्पिक आपको नाम से ही पता चल रहा है, एक चॉइस करना आपको। समाहार समाहार मतलब ग्रुप की हम 2-3-4 चीज़ों की बात करें, जैसे हम करें हाथ मुंह धो लो, है ना, उसमें हम सिर्फ हाथ और मुंह की बात नहीं कर रहे ना, अपने मतलब जो भी आपका बॉडी पार्ट गंदा है आप उसको धोने की बात कर रहे हो, ठीक है। बना लो दाल वाल बना लो, ऐसे इस टाइप के एग्जाम्पल होंगे, वो सब समाहार में जाएंगे। तो इतरेतर के अंदर क्या होगा, जिसमें दोनों पद इंपॉर्टेंट होंगे, जैसे अन्न और जल, अंजल है तो अन्न और जल इंपॉर्टेंट, धनी मानी धनी और मानी, लोटा डोर लोटा और डोर की बात करेंगे,
दाल भात, दाल और भात, माता पिता है, माता और पिता दोनों इंपॉर्टेंट है, ऐसा तो है नहीं हम माता बोल देंगे तो उसमें पिता भी काउंट हो जाएगा। तो माता और पिता दोनों की बात करेंगे। पढ़ा लिखा, पढ़ा भी हुआ और लिखा भी। दूध और रोटी की बात करेंगे। जला भुना यानी कि जला और भुना। ठीक है, यहाँ पर हम और से अलग करेंगे इनको। किससे करेंगे? और से विग्रह करेंगे इनका। जाति पाति यानी जाति और पाति। उसके बाद है घनघोर यानी कि घना और घोर। हरि हर यानी कि हरि और हर यानी हरि विष्णु और हर होगा शिव। राधा कृष्ण यानी कि राधा और कृष्ण। धनुर्बाण यानी धनुष और बाण। भीमार्जुन यानी कि भीम और अर्जुन। कृष्णार्जुन कृष्ण और अर्जुन। खट मीठा यानी कि खट्टा और मीठा। अच्छा 25, 25 कैसे मिला है? 5 और 20 से। 68 कैसे बना है? 8 और 60 से। चतुर्दश यानी 4 और 14। 27 मतलब 20 और 7। ठीक है, 7 और 20 हो गया। 55, 5 और 50 हो गया। 89 क्या होता है? 9 और 80, 80 और जमा 9। ठीक है, तो अलग अलग हो गए इनको ऐड ऑन करके। ये सब इसके एग्जाम्पल है 73 के। अब अगर हम वैकल्पिक की बात करें तो वैकल्पिक में नाम से बताता है चॉइस यानी कि एक की ही बात होगी इसके अंदर। कैसे? जैसे इसको हम विग्रह करेंगे तो या लगेगा इसमें, तो हानि लाभ, हानि या लाभ। देखो आप कोई काम करोगे तो आपको या तो उसमें हानि होगी या उसमें लाभ ही होगा, ऐसे तो हम दोनों चीज़ें एक साथ होंगी। तो वैकल्पिक है यानी एक ही चीज़ होगी। सुख दुख, या तो आपके पास अभी सुख ही होगा, सुख नहीं होगा तो दुख होगा, तो दुख ही होगा। ठीक है, तो पाप या पुण्य, तो कोई चीज़ है वो पाप में काउंट होगी, पाप की है, तो पुण्य है तो पुण्य में काउंट होगी। तो एक ही चीज़ को हम करेंगे तो वैकल्पिक, एक अपोजिट होंगे ये दोनों के दोनों शब्द। जो भी अपोजिट मिले वो वैकल्पिक के अंदर जाएगा। पाप पुण्य, पाप और पुण्य, जीवन मरण, जीना या मरना, अपोजिट में आगे जो भी अपोजिट पेयर अप होंगे सब दवंद वैकल्पिक में जाएंगे। अच्छा, जरूरी नहीं है कि ऑप्शन में वैकल्पिक हो, सिर्फ दवंद भी लिखा तो आप दवंद में ही काउंट करोगे इसको। राग द्वेष, राग या द्वेष, थोड़ा बहुत, थोड़ा है तो थोड़ा है तो बहुत। यश या फिर अपयश, आजकल यानी आज या कल। घट या बढ़ यानी घटा हुआ या बढ़ा हुआ। धर्म अधर्म, धर्म या धर्म। लाभालाभ, लाभ या अलाभ। भक्ष्या भक्ष्य यानी कि भक्ष्य या अभक्ष्य। सत्य या सत्य, या तो सत्य बोलो या असत्य। न्याय अन्याय, न्याय या अन्याय। कर्तव्य कर्तव्य, कर्तव्य या अकर्तव्य। हित अहित या हित या अहित। ठीक है, तो हमने दोनों देख लिए। अब इसके अंदर संख्यावाचक होंगे। संख्यावाचक कौन से होंगे इसके अंदर वैकल्पिक? 1 2 4 5 9 10 10 12 50 100 रुपये। जैसे हम एक कॉमनली बात करते हैं, जैसे 150 रुपये हो तो देख ले यार तेरे पास, 1 2 दे दे, या 4 5 बांटा इसको, 100 200 1000 500 लाख 2 लाख। ठीक है, अब देखो जो संख्यावाचक हैं, हमने द्विगु पढ़ा था, उसमें भी संख्या की बात हो रही थी, लेकिन वहाँ पे जैसे दो पैर था, दो पैरों का, वहाँ पर जो पूर्व पद था सिर्फ वहीं पर हम बात कर रहे थे संख्या की। लेकिन यहाँ पर दोनों जगह संख्या की बात हो रही है, जैसे 1 2 4 5 दोनों जगह संख्या की बात हो रही है, तो वे द्वंद्व में जाएंगे, वो भी वैकल्पिक के अंदर, संख्यावाचक वैकल्पिक में होंगे ये। वहाँ पर हम कह रहे थे चौराहा, 4 राहों का समाहार, तो वहाँ पर हम बात कर रहे थे जो पूर्व पद है उसमें ही सिर्फ और सिर्फ संख्यावाचक था। यहाँ पर दोनों पद है, जैसे 10 12 50 100 दोनों जगह हो गया ना, वहाँ पे सिर्फ स्टार्टिंग में था, आपका पूर्व पद में था यानी कि। तो इसमें कन्फ्यूज़न नहीं होना आपको। ठीक है, कोई कन्फ्यूज़न नहीं होनी चाहिए आपको इसके अंदर। उसके बाद नेक्स्ट है समाहार द्वंद। देखो मैंने आपको बताया भी समाहार, समाहार में क्या होगा, जैसे घर दाल यानी कि घर दाल आदि। हम यहाँ पर इनके विग्रह, इसमें विग्रह करेंगे तो 2 4 चीज़ और आएंगी, सिर्फ घर द्वार ही नहीं आएगा। घर द्वार आदि, दाल रोटी खा लो भाई, दाल रोटी का मतलब दाल रोटी नहीं होगा, उसमें आपका सलाद भी होगा, उसमें रायता भी होगा, उसमें दूध पानी लस्सी जो भी आपके पास एक्स्ट्रा आइटम हो वो भाई। हाथ मुँह धो लो, हाथ पाँव धो लो, लिपा पोती कर ले, खाना पीना, आगा पीछा, बाप दादा, बाप दादा का मतलब बाप दादा नहीं है, जो भी रिलेशन है बाप दादा चाचा था वो सब अकाउंट होंगे उसके अंदर। तो ये समाहार का एग्जाम्पल है। खान पान, फल फूल, रुपया पैसा आदि, बहू बेटी होगी, साग पात आदि, आहार निंद्रा, जलवायु, जलवायु आदि, चाय पानी पी लो भाई, चाय पानी ले लो, उसमें चाय पानी नहीं होता, जिसको ठंडा पीना ठंडा देंगे उसको, कोल्ड ड्रिंक लेनी है, कुछ लिम्का लेनी, जो भी लेनी है आपको वो सब उसमें जाएगा। तो इसका मतलब 2 चीज़ की बात नहीं हो रही यहाँ पे, 2 4 चीज़ों की बात हो रही है। ठीक है, कीड़ा मकोड़ा आदि, भूल चूक हो गई हो भाई, भूल चूक आदि, तो ये सब जाएगा समाहार में। उछल कूद यानी उछल कूद आदि, धन दौलत आदि, पेड़ पौधे आदि, हुक्का पानी भी हुक्का पानी आदि, चिट्ठी पत्थर आदि, कपड़ा लत्ता आदि, लूट मार आदि। ठीक है,
ये सारे हमारे एग्जाम्पल हो गए समास द्वंद के, ठीक है। अब लास्ट हमारे पास बचता है बहुव्रीहि। ये तो आपको बस एक बात ध्यान रख लो, जिसको भी जब भी भगवानों से रिलेटेड नाम आए ना सॉरी, वो सब बहुव्रीहि समास में जाएंगे। एक से ज़्यादा अर्थ जिसके भी हों वो बहुव्रीहि में जाएगा। तो देखो, चंद्रशेखर, चंद्र है शेखर पर जिसके, कौन शिव हो गया। चंद्रचूड़, चंद्र है चूड़ पर जिसके, शिव भगवान की बात कर रहे हैं। चंद्रमौली, चंद्र है मौली जिस पर जिसके। इंदु शेखर, इंदु है शेखर पर जिसके, शिव की बात कर रहे हैं। विदु शेखर, विदु है शेखर पर जिसके। आशुतोष, शीघ्र, तुष्ट जल्दी मान जाते हैं ना, भोलेनाथ तभी तो बोलते हैं शिव। त्रिनेत्र, तीन है नेत्र जी के शिव। त्रिलोचन, तीन है लोचन जिसके, वो भी शिव हो गया। नीलकंठ, नीला है जिसका कंठ, शिव का। पंचानन, पांच आनंद जिसके, शिव। पशुपति, पशु का पति है जो, शिव। शूलपाणी, शूल है जिसके आस में, यानी कि शिव की बात कर रहे हैं। तो सब बहुव्रीहि के समास के अंदर जाएंगे। कहाँ पर आ गए थे, कितने एग्जाम्पल हो गए। त्रिनेत्र, तीन है नेत्र। अच्छा, पंचानन, पांच है आनंद जिसके। शूलपाणी, शूल है हाथ में जिसके, शिव। मृत्युंजय, मृत्यु को जय करने वाला। महेश्वर, महान है जो शिव की बात कर रहे हैं। भूतेश, भूतों का ईश। त्र्यंबक, अब तीन है अम्बक तीन है नेत्र यानी अम्बक जिसके। दिगंबर, दिशाएं हैं वस्त्र जिसके, शिव की बात करें। बाघांबर, बाघ की छाल का अंबर जिसका, शिव का। सतीश, सती का ईश है जो, अर्थात शिव, ठीक है। मदन रिपु, मतलब मदन का रिपु है जो, शिव। कैलाशपति, कैलाश का पति है जो। गंगाधर, गंगा को धारण करने वाला। अच्छा, गंगा को धारण करने वाले में हमने तत्पुरुष में भी इसका एग्जाम्पल लिया था, वो ना हो तो बहुव्रीहि में जाएगा। वृषवाहन, वृष का वाहन। वृषवाहन किसका, शिव का, नंदी। त्रिपुरारी, त्रिपुर है हरि जो। अनंग, बिना अंग का है जो, कामदेव, ठीक है। कामदेव को भस्म कर दिया था तो इसका एक नाम अनंग भी है। मनोज भी, मन में जन्म लेने वाला। रतिकांत, रतिका पति है जो। मनमथ, मन को मथने वाला। मनसिज, मन में जन्म लेने वाला, वो भी कामदेव। मीन केतु, मीन है केतु पे जिसके यानी ध्वजा पे जिसके है मीन, मछली यानी। मकर ध्वज मकर है ध्वज पे जिसके, कामदेव। पंचशर, पांच है शर जिसके, यानी कि बाणों पे पांच फूल होते हैं, कामदेव। कुसुम शर, कुसुम है शर पे जिसके, बाण पे जिसके फूल हैं, कामदेव। पुष्प धनवा, पुष्प का धनुष है जिसका, पुष्प शर, पुष्प का शर है जिसका, कामदेव। पीताम्बर, पीत है अंबर जिसका, कृष्ण, यानी कि कृष्ण की बात कर रहे हैं। घनश्याम, घन के समान श्याम, कृष्ण। गिरिधर, गिरि को धारण करने वाला कृष्ण। मुरारी, मुर है, मुरकारी है जो, कृष्ण। व्रज वल्लभ, व्रज का वल्लभ है जो, कृष्ण। नंद नंदन, नंद का नंदन है जो। तो जितने भी भगवान से रिलेटेड नाम है ना, वो सब बहुव्रीहि समास के अंदर जाएंगे। माधव, मधु का वध करने वाला, कृष्ण। मध्वारी, मधु का अरि है जो। मधुसूदन, मधु का सूदन करने वाला। कंसारी, कंस का अरि करने है जो, कंसकारी है जो, कृष्ण। मुरलीधर, मुरली को धारण करने वाला। गोपाल, गो को पालने वाला, कृष्ण की बात कर रहे हैं। गोपीनाथ, गोपियों का नाथ है जो, कृष्ण। ब्रजेश, ब्रज का ईश है जो, कृष्ण। माखन चोर यानी माखन को चुराने वाला, कृष्ण। दामोदर, दाम है उदर पर जिसके, कृष्ण। द्वारकाधीश यानी द्वारका के धीश है जो, कृष्ण। अच्छा, पद्मनाभ, नाभि में पद्म है जिसकी, विष्णु की बात करें। लक्ष्मीपति भी, लक्ष्मी का पति है जो। दीर्घ बाहु, दीर्घ है जिसकी बाहु, विष्णु। अब्जनाथ, नाभि में कमल है जिसके, अब्ज यानी कमल। चक्रधर, चक्र को धारण करने वाला, विष्णु। वज्रांग, वज्र के समान अंग है जो, हनुमान जी। अंजनी पुत्र, अंजनी का पुत्र है जो, हनुमान। कपीश्वर यानी कपियो वानरों का ईश है जो। पवन सूत, पवन का सूत है जो। व्रज देव, व्रज के समान देह जिसकी। महावीर, महान है जो, वीर। मारुति सूत, मरुत का सूत है जो, यानी हनुमान, वायु का बेटा है जो। रामदूत, राम का दूत है जो, हनुमान। वीणा पाणी, वीणा है हाथ में जिसकी, सरस्वती, सरस्वती माँ। वाग देवी, वाग की देवी है जो, सरस्वती। वीणा वादिनी, वीणा का वादन करती है जो। हंस वाहिनी, हंस का आसन है जिसका, सरस्वती। वागेश्वरी, वाग की ईश्वरी है जो, सरस्वती। धवल अवसना, धवल है वस्त्र पर जिसकी, सरस्वती। पद्मासमना, अच्छा यहाँ पर कीजिए पहले। गोपाल, गो को पालने वाला, कृष्ण। गोपीनाथ, गोपियों का नाथ है जो। ब्रजेश, ब्रज का ईश है जो, कृष्ण। माखन चोर यानी माखन को चुराने वाला। दामोदर, दाम है उदर पर जिसके, यानी कि रस्सी का चिन्ह, दामोदर, कृष्ण।
द्वारकाधीश, द्वारका के अधीश है जो ऋषिकेश, ऋषिकेश हशीक है, ईश है जिसके कृष्ण। लंबोदर, लंबा उदर जिसका गणेश। गजानन, गज के समान आनंद गणेश। गजवंदन, गज के समान मुख है जिसका। विघ्न हरने वाला गणेश, विघ्नों को हरने वाला गणपति, गणों का पति है जो गणेश। गणेश गणनायक हो गया, गणों का नायक है जो। वक्रतुंड, वक्रतुंड जिसका मतलब टेढ़ा होता है जो। एक दंत, जिसका एक दंत है गणेश जी। भवानी नंदन, भवानी का नंदन है जो गणेश। मूषक वाहन, मूषक का वाहन जिसका गणेश। मोदक प्रिय, मोदक है जिसको प्रिय है। उसके बाद देवराज, देवों का राजा है जो इंद्र। ठीक है, जब भी इसका सीधा सही है, जो भी आपको भगवान से रिलेटेड नाम मिले जितने भी, वो सब बहुवीर्य समास के अंदर जाएंगे। नाक पति यानी कि स्वर का पति है जो। व्रजपाणी, व्रज है पाणी में जिसके, हाथ में जिसके। व्रजायुध, व्रज का आयुध है जिसका इंद्र। शचीपति, शची का जो पति है इंद्र। सहस्त्राक्ष, सहस्त्र अक्षी जिसके इंद्र। चतुर्भुज, चार है भुजाई जिसकी विष्णु। श्रीश, श्री के ईश हैं जो विष्णु। शेष नाई, शेष पर शयन करने वाला विष्णु। चक्र पाणी, चक्र है पाणी में जिसके। मधु रूपी, मधु का शत्रु है जो विष्णु। गरुड़ ध्वज, गरुड़ का ध्वज जिनका विष्णु। पुंडरीकाक्ष, पुंडरी के समान अक्षी। ठीक है, उसके बाद है चतुर्मुख, चार है मुख जिसके, यानी ब्रह्मा की बात करें। चतुरानंद, चार है आनंद जिसके ब्रह्मा। हिरण्यगर्भ, सोने का गर्भ जिसका ब्रह्मा। गदाधर, गदा को धारण करने वाले भीम में हनुमान। षडानंद यानी कि छह आनंद जिसके कार्तिकेय। षण्मुख, षट है मुख जिसके कार्तिकेय। मयूर वाहन जिसका मयूर वाहन है वही कार्तिकेय। दशरथ नंदन, दशरथ का पुत्र राम। रघुपति यानी कि रघु का पति है जो राम। कौशल्य नंदन, कौशल्य का नंदन है जो राम। दशमुख, दस है मुख जिसके रावण। दश ग्रीव, दश है गिरियाएं जिसकी गर्दन यानी कि रावण। रेवती रमन, रेवती का पति है जो बलराम। रोहिणी नंदन, रोहिणी का नंदन है जो बलराम। हलधर, हल को धारण करने वाला बलराम। सुमित्रा नंदन, सुमित्रा का नंदन है जो सॉरी रामानुज, राम का अनुज है जो लक्ष्मण। हिमतन्या, हिम की पुत्री है जो पार्वती। शैल नंदिनी, शैल की नंदिनी है जो पार्वती। हिमसुता, हिम की सुता यानी पुत्री है जो पार्वती। गिरिजा, गिरी की पुत्री है जो अन्नपूर्णा, अन्न को पूर्ण करने वाली यानी पार्वती माँ। उसके बाद युधिष्ठिर, युद्ध में स्तर रहता है जो। देखो युधिष्ठिर हमने पढ़ा था आलूक तत्पुरुष के अंदर भी। ठीक है, तो अगर आलूक हो तो आलूक में जाएगा, अगर बहुवीर्य में तो बहुवीर्य में जाएगा। तो ये आपके ऑप्शंस पे डिपेंड करता है आपको किस टाइप के ऑप्शन दिए जाते हैं। धनंजय, धन को जय करने वाला। वाचस्पति, बृहस्पति, ये सब एग्जाम्पल आपने तत्पुरुष में भी पढ़े थे। तत्पुरुष में, आलूक तत्पुरुष में। ठीक है, सूत पुत्र, सूत है जो सूत का पुत्र है जो कर्ण। सूर्य पुत्र, सूर्य का पुत्र जो कर्ण। सिंह वाहिनी, सिंह है वाहिनी जिसका दुर्गा। तीर्थकर, तीर्थकर, तीर्थों को करने वाला। दुर्वासा, बुरे वस्त्र पहनने वाले ऋषि। अंशुमाली, अंशु की माला है जिसकी सूर्य है। मरीचि माली, मरीचि की माला है जिसकी दिन की किरणों की सूर्य है। दिनकर, दिन को करने वाला। दिवाकर, दिवाकर को करने वाला। प्रभाकर, प्रभा को करने वाला। सुधाकर, सुधा को करने वाला। चंद्रमा, शशांक, शशांक में जिसके यानी कि चंद्रमा। सरसिज यानी कि सर में जन्म लेने वाला कमल। नीरज, नीर में जन्म लेने वाला। उसके बाद पतझड़, पत्ते झड़ जाते हैं जिस ऋतु में, पतझड़ ऋतु की बात कर रहे हैं। ठीक है, पंचवटी, पांच वट वृक्षों के समूह वाला स्थान। त्रिफला, तीन फलों का समार होता है। गुरुद्वारा, गुरु का द्वार। बारहसिंगा, बारहसिंगों वाला एक पशु। मृग नयनी, मृग के समान रहने वाली किसी, हम लेडी की बात कर रहे हैं। मतलब जब भी एक से ज़्यादा की बात की जाए तो हमारे बहुव्रीहि में जाएगा। चंद्रमुखी, चंद्र के समान मुख है जिसका। अच्छा, ये आपका उसमें भी जा सकता है, किसमें, कर्मधारय में। कंपैरिजन की बात हो रही है ना इसके अंदर, तो वो ऑप्शन पे डिपेंड करेगा ऑप्शन में क्या है। आप ऑप्शन के थ्रू जाएगा, बहुवीर्य तो बहुवीर्य में जाएंगे, और अगर कर्मधारय तो उसमें जाएंगे आप। नरेश, नरों का ईश है जो राजा। हिमाद्री, हिम का आद्री है जो हिमालय। तिरंगा, तीन रंगों का। षटपद, छह हैं पैर जिसके। लोकसभा, लोकों की सभा। राज्यसभा, राज्य की सभा। विधानसभा, विधान की सभा। ये हमने तत्पुरुष में पढ़े थे। फिर से कह रही हूँ, जब भी आप ऑप्शन के थ्रू जाओगे, जो भी ऑप्शन आपके बहुव्रीहि में है या आपको तत्पुरुष में है, उसी के अकॉर्डिंग जाओगे आप, जिसमें जो भी आपको ऑप्शन गिवन होगा। उसके बाद भूदान, भू का दान करने वाला। गोदान, गाय का दान करने वाला। क्षप्य,
जिसके 6 पद हों। अष्ट छाप, अष्ट लोगों की छाप। दूरदर्शन यानी कि दूर का दर्शन। पंचशील, पंचशीलों का समूह। कठघरा, काठ का घेरा। महाकाव्य, महान है जो काव्य है। दोगला, दोगले हैं जिसके। चारपाई, जिसको बोलते हैं खाट या पलंग, मतलब जिसके भी एक से ज़्यादा मीनिंग हो, वो सब हम बहुवीरी में जाएंगे, और मेनली भगवान के नाम जितने भी होंगे। चौपाया, चार पाए हैं जिसके, फिर से वही जैसे चौपाया आ गया, चारपाई आ गया, ये हमने द्विगु में भी पढ़े थे, ठीक है, उसमें पूर्व पद संख्यावाची था। लेकिन उसका अब ये भी ऑप्शन है हमारे पास बहुवीरी में जो जाएगा कि इसका 2 मतलब होंगे, तो ये अगर इसका मतलब हम खाट में पलंग में देखें तो चारपाई का, तो ये बहुवीरी में आ जाएगा। फिर से मैं कह रही हूँ, ऑप्शन पे डिपेंड करेगा कि आपको ऑप्शन में कौन सा मिला हुआ है, बहुव्रीहि है या द्विगु समास मिला हुआ है, ठीक है। अच्छा, चौपाई हो गया। पंचांग हो गया, 5 अंग जिसके। मक्खी चूस, मक्खी को चूसने वाला। हिमालय, हिम का आलय एक तारा, जिसका एक तार हो। अम्बुज, अम्बु में जन्म लेने वाला। कमल, अब्ज, कमल। नीरद यानी कि नीर देता है जो बादल। वारिद, जल देता है जो बादल। जलद, जल देता है जो अम्बुद, अम्बु देता है यानी जल देता है। फिर से अब्द, अप जल देने वाला। निर्धि, नीर को धारण करने वाला। अम्बुधि, अम्बु को धारण करने वाला समुद्र। जल्दी, जल को धारण करने वाला। वारिधि, वारी को धारण करने वाला। अवधि, अप को धारण करने वाले, जल को धारण करने वाला। खेचर, खे में विचरने वाला, पक्षी की बात कर रहे हैं। अंतेवासी, समीप में निवास करने वाला शिष्य है। जितेंद्रिय, जीत लिया है जिसने इंद्रियों को। चक्षुशर्वा, चक्षु से श्रवण करने वाला। प्रज्ञा चक्षु, प्रज्ञा ही चक्षु जिसकी। त्रिपिटक, 3 पिटकों का समूह यानी बौद्ध ग्रंथ है, ये हम हरियाणा जी के में पढ़ते हैं। त्रिपिटक बुक का नाम है। अष्टाध्यायी, 8 हैं अध्याय जिसके। पंचतंत्र, 5 प्रकार का तंत्र। गुरुमुखी, गुरु के मुख से निकली हुई, ये एक लिपि की बात कर रहे हैं तो इसलिए बहुवीर्य में है। सत्सई, 700 दोहों वाली पुस्तक। सप्तशती, ये हमने पढ़े थे, किसके अंदर पढ़े थे बताओ, आप लोग बताओ कमेंट करके कि सप्तशती और सप्तपदी ये हमने सत्सई किस में पढ़े थे, कौन से समास में पढ़े थे। पंजाब, 5 आबों का, आबों का क्षेत्र। महाकाव्य, महान है जो काव्य। चारपाई हमने कर लिया था। चौपाया, 4 है पाँव जिसके। चौपाई, 4 है पाँव जिसके। पंचांग, 5 अंग जिसके। मक्खी चूस, मक्खी को चूसने वाला। हिमालय, हिमकाल एक तारा, जिसका एक तार हो। कलमुहा, काला है मुँह जिसका। सफ़ेद पोश, जो सफ़ेद पोश धारण करने वाला है। राजनीति की बात करें, नौकरशाह की बात करें यानी IAS अफसर। इंद्रधनुष, इंद्रधनुष में जिसके। राष्ट्रपिता, जो राष्ट्र का पिता है, ठीक है। ये हमने सारे पढ़ लिए हैं, ठीक है। आई होप आपको सारे अच्छे से समझ में आए होंगे। हमने एक एक एग्जाम्पल पढ़ा है, आप आराम से प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। एक ही बुक को देखिए 10 बार पढ़िए, उसके बाद आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे, वही आपको चीज़ें आने लग जाएंगी। ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं होगा जो आपको फिर एग्जाम में क्लियर नहीं होगा, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।